खैर जो भी है, भृगु सिस्टम भाई, आरजी राव। देखिए मैं आरजी राव से कभी नहीं मिला, क्लियर कर देता हूँ। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ मेरा स्पेकुलेशन है आरजी राव को लेकर के। रामदास राव जी से मेरी अच्छी बातचीत है, गुरु जैसा मानता हूँ, उनको गुरु ही मानता हूँ, गुरु जैसा क्या मानता हूँ, गुरु ही मानता हूँ। रामदास राव जी से ज्योतिष कभी सीखी नहीं मैंने, 2-3 बात पे डिस्कशन कभी कभी हुआ, लेकिन रामदास जी ने मुझे मंत्र दिए थे 3, आत्मकारक कामात्यकारक का क्या क्या मंत्र दिया था भूल गया मैं, किया मैंने। एक लक्ष्मी मंत्र भी मांगा था, 1 लाख बार कर चुका हूँ, आज नहीं 2-3 साल पहले, आज की बात नहीं है। उनको गुरुतुल्य मानता हूँ केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे मंत्र दिया, इसलिए नहीं कि ज्योतिष सिखाया, बता दे रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। फेसबुक पे गुरुदेव गुरुदेव लिखता हूँ ना जिस आदमी को, उसके पीछे लोग कीट पतंगे की तरह पड़ जाते हैं। सेम हाल रामदास जी के साथ हुआ है, कीट पतंगे की तरह पड़ गए उनके पीछे। उनको लगता है शुभम को ज्योतिष सिखाई इन्होंने, पगले पागल है क्या। शुभम के ज्योतिष में रामदास जी के ज्योतिष में जमीन आसमान का फर्क है। रामदास जी नाड़ी देखते हैं, मैं कभी नहीं देखता। जो भी है, रामदास जी आरजी राव के डायरेक्ट स्टूडेंट हैं, बोला है बहुत बार, मिले भी हैं हम लोग। दिल्ली रामदास जी आए थे तो मैं उनसे होटल मिलने गया था, उनके घर भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, बहुत प्यारा घर है, 2 प्यारे कुत्ते भी हैं। मैंगलोर में रहते हैं, मस्त सी साइड एरिया है, नेत्रावती बहुत बढ़िया है नदी। खैर जो भी है, इसके अलावा और लोगों के बारे में नहीं बात करूंगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। लेकिन देखिए कंट्रोवर्सी से मैं डरता इसलिए नहीं, सच बोल रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। और मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरी बात है, इंडिया में कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही। जो भी है, आरजे राव जी से मैं कभी नहीं मिला, भृगुनंदी नाड़ी मैंने कभी नहीं पढ़ी, घर में मेरे पढ़ी हुई है, पढ़ा कभी नहीं मैंने, लेकिन किताब हर सिस्टम की रखता ही हूँ कमोवेश। भृगुनंदी नाड़ी में क्या होता है वो मुझे मालूम है, रामदास जी से अच्छी मित्रता है और भी बहुत लोगों से रही है। जहां तक मैं समझता हूँ, ग्रह के ट्राइन में होने से, सप्तम में होने से, 3-11 में होने से, 2-12 में होने से संबंध होता है। मैं तो यही नहीं, और रामदास जी ने तो एक आर्टिकल लिखा था कि अगर आप आरजी राव का भृगुनंदी नाड़ी ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने 4-10 का रिलेशनशिप पे लिया है, तो भैया 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12, 4, 10 बचा क्या, 6-8, 10 घर तो हो गए कुंडली में। 2 ही बचे हैं अब तो, रिलेशनशिप में बचा ही क्या। जो भी है, मेरा एनालिसिस क्या है, ये भी बात सुनिए, इसके पहले कि मैं आपको भृगु के बारे में कुछ बोलूं, कोर्स के बारे में कुछ बात करूं, मेरा क्या एनालिसिस है, मैं क्या मानता हूँ इस टॉपिक पे ना। बहुत अनईजी करने वाली बातें हैं, शायद बहुत लोगों को यकीन भी ना आए कि शुभम भृगु पढ़ा रहा है क्या, जो हमेशा ही भृगु के खिलाफ रहा है। भृगु के खिलाफ रहने वाला मैं कौन होता हूँ, कोई होता हूँ क्या, मेरी औकात उतनी ज्यादा नहीं भाई। भृगु के नाम पे जो हो रहा है उसके खिलाफ, भृगु के खिलाफ क्यों रहूंगा, कभी नहीं था मैं, कभी नहीं हो सकता। ऋषि के खिलाफ होने वाला मैं कौन, ऋषि मेरा कॉन्टेम्पररी तो है ही नहीं, बहुत बड़ा है। अपने बाप के मैं खिलाफ जा नहीं सकता, वो बाप है, दोस्त के खिलाफ जा सकता हूँ, ऋषि है, ऋषि के खिलाफ मैं कैसे चला जाऊंगा, नहीं जा सकता। नाम पे जो हो रहा है उसके खिलाफ। नाड़ी ज्योतिष को जहां तक मैं समझता हूँ, एक आरजी राव का सिस्टम है, एक मीना नाड़ी का सिस्टम है जिसपे केपी बना, और भी बहुत सारी नाड़ी आ गई। पटेल साहब ने भी बहुत कुछ लिखा, जो मेरी जानकारी है इस पूरे टॉपिक पे। चाहे एक ही कोर्स लॉन्च करो, लेकिन इसमें जरा सा विस्तार से बताऊं, थोड़ा दिमाग के आगे से धूल वूल हटा दूं। भृगुनंदी नाड़ी वाले लॉजिक बहुत करते हैं, करने दीजिए, हमें क्या जाता है। भृगुनंदी नाड़ी वाले बहुत लोगों से मैंने बात की है, इंट्यूशन पे उनका प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, या तो चीज ऐसी है जो किसी काम की नहीं, नहीं तो इंट्यूशन बेस्ड है, साइकोलॉजी बेस्ड है, फिलोसफी बेस्ड है, ज्यादा कुछ काम की चीजें हैं नहीं, जहां तक मैंने पाया है। जो कुछ काम का है भी, कुछ सालों तक लिमिटेड है। 24 साल का आदमी अगर आएगा नाड़ी वाले के पास और पूछेगा शादी कब होगी, तो वो बोल पाएगा, लेकिन 2 साल के बच्चे को नहीं बोल पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी रामदास जी जैसे कुछ लोग हैं जिनकी नाड़ी बच्चे पकड़ है। स्पष्ट बताता हूँ, रामदास जी से जब मैंगलोर में मिला था,
तो मैंने पूछा, मैं बहुत पीछे पड़ा हुआ था कि मौत कब मरेगा आदमी, कब मरेगा आदमी, कैसे जाने किसको आता है। पूछा था रामदास जी से, उन्होंने एक टेक्निक बताई थी, चार्ट पे टेस्ट किया, 98% काम करती है। नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल काम नहीं करती, जरूरी करती है, लेकिन रामदास राव जैसे लोग नहीं है, और वो आपको देगा भी नहीं, पता है क्यों? पानी भरने के लिए दो चीज जरूरी होती है, पानी और अच्छा घड़ा। जब घड़े टूटे हुए हो तो पानी नहीं भरा जाता, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा गुरु अच्छे शिष्य ना होने के मामले में बेकार है। क्या करेंगे, चोर को अचार डालेंगे आप? जो भी है, कुछ बातों को छोड़ देते हैं। आरजी राव के टेक्निक्स पे दो दूरद्वादश पहले पढ़ा चुका हूँ, कारका स्टेप 2 में, दशा में भी पढ़ाया कुछ दिन पहले। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी ना, 159 का रिलेशनशिप लेते हैं, तो मेरे मन में एक बात घूमी, यार वैदिक ज्योतिष में दृष्टि पता है कितने प्रकार की दृष्टि होती है? फिर से लॉजिक वाले ज्योतिषियों को तो खैर जवाब नहीं पता। दृष्टि जहां तक मैं जानता हूँ 4 प्रकार की होती है, पूर्ण दृष्टि, खंड दृष्टि, विशेष दृष्टि और आच्छादन। आच्छादन नहीं पूछना, बाकी 3 बता देता हूँ। पूर्ण दृष्टि हर ग्रह की सप्तम पे पूर्ण दृष्टि होती है, हमें पता ही है। विशेष दृष्टि शनि की 3-10 पे, मंगल की 4-8 पे, गुरु की 5-9 पे। खंड दृष्टि गुरु को छोड़ के बाकी सबकी पंचम नवम पे आधी दृष्टि होती है। मंगल को छोड़ के बाकी सबकी चतुर्थ अष्टम पे 3/4 दृष्टि होती है। और शनि को छोड़ के बाकी सबकी 3-10 पे 1/4 दृष्टि होती है। अच्छा, ये बृहद जातक और पॉपुलर क्लासिक्स का ओपिनियन है। जो बृहद पराशर के कुछ एडिशंस का ओपिनियन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो एक खास प्रकार के टेबल का यूज करते हैं। आप अगर मेरी वेबसाइट विजिट करते हो, आर्टिकल पढ़ते हो, तो आप अच्छे इंसान हैं। मैंने एक आर्टिकल लिखा था सितंबर 17 में, 6 सितंबर को गलती से पब्लिश हो गया था, 8 सितंबर को दोबारा अपडेट करके पब्लिश किया, लास्ट में 2-3 पैराग्राफ छूट गया था। 17 में एक आर्टिकल लिखा था, दृष्टि भेद राशि ग्रहण भाव। राशि वाले को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने जेमिनी ना पढ़ाने का निश्चय लिया है। उसको अगर आप छोड़ दें तो ग्रह की दृष्टि में ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये पाराशर का टेबल है। इसमें हर प्लेनेट का 4-8 पे 3/4 एस्पेक्ट है, लेकिन सैटर्न जुपिटर का 3/4 ना होकर के एक स्पेशल अलग एस्पेक्ट लिया गया है, जो कि यहाँ पर आपको आर्टिकल में मिल जाएगा। इसका प्रिंट आउट ले लें, जो करना है करिए, ठीक है। मेरी वेबसाइट की मोटा मोटी आपको हर आर्टिकल का प्रिंट आउट लेना चाहिए, क्योंकि लिखता मैं बहुत कम हूँ, और लिखता हूँ तो बढ़िया ही लिखता हूँ। क्योंकि समय बर्बाद करने में, कलम बर्बाद करने में और पेड़ बर्बाद करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। अगर अपनी माँ के बाद दुनिया में किसी से मुझको प्यार है तो अपनी कलम से ही प्यार है, चाहे वो कलम कीबोर्ड हो या फिजिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत प्यार है मेरे को। अगर कोई चीज वर्दी नहीं है तो उसको मैं बिलीव करता हूँ कि आप कुछ करते हैं तो टाइम में एक डॉट बना देते हैं, टाइम में एक छाप छोड़ देते हैं, एक एक्शन बनाते हैं टाइम में। और अगर चीज जरूरी नहीं है तो टाइम में एक्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको नहीं बनाना चाहिए, जो भी है। ये है आर्टिकल में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, भाव दृष्टि वगैरह जो है क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी किताब रेफरेंस है, जो भी है। बहरहाल, जब मैंने पहली बार क्या कुछ कहना चाहते हैं गौरव जी? टीवी देखना चाहते हैं गौरव जी? कोई बात नहीं, शाम 6 बजे आज तक, व्हाटएवर। जब मैंने पहली बार भृगुरंधी नाड़ी के बारे में पढ़ा, जाना, मैंने कहा यार ये तो पहले से ही अवेलेबल है ना भाई। आप कहते हो जो ग्रह ट्राइन में होगा उसका कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ट्राइन वाले में एक छोटा सा एग्जांपल, लॉजिक देखना, मेरा वाला लॉजिक है, मैं ये 3rd ग्रेड लॉजिक नहीं करता, 1st ग्रेड ही करता हूँ। मान लीजिए सूर्य लग्न में है और चंद्रमा पंचम भाव में है, तो नवम भाव में सूर्य का भी 50% आएगा, चंद्रमा का भी 50% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना।
आदि दृष्टि के हिसाब से दोनों का आएगा 50-50। तो भाई 50 + 50 = 1 बोल दिया, तो क्या चमत्कार बोल दिया? कुछ चमत्कार नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल सिंपल ज्योतिष हो रही भाई, नहीं हो रही क्या? हाँ, वो भी नाड़ी वाले भी इसको ट्रायंगुलर डायरेक्शन ही तो बोलते हैं कि सेम ट्राइन में होने से, सेम दिशा में होने से ग्रह जो है इकट्ठा हो जाता है। अब ग्रह की जो सेम दिशा है कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस ईस्ट दर्शाती है, ये तो बेसिक ज्योतिष है। बेसिक ज्योतिष से बढ़ के तो कुछ नहीं। तो इसको अलग से नाड़ी का नाम क्या देना चाहिए? मैं नहीं मानता, बेसिक में ही आ रहा है ना ये तो। अगर कुछ नया हो जो ना पता हो तो नए सिस्टम में डालें, अतः ये तो बेसिक में ही आ रहा है। उसके अलावा जो प्रोग्रेशन जो है, क्या वो वैदिक ज्योतिष में नहीं आता? बिल्कुल आता है। आप मनुस्मृति पढ़िए ना, मनुस्मृति में क्या लिखा है कि इंसान के 365 दिन ब्रह्म आज्ञा के दिन होता है, उसी पे तो पूरा प्रोग्रेशन बेस्ड है आपका। और तो किसी से प्रोग्रेशन बेस्ड नहीं है ना। कोई भी ऐसी चीज नाड़ी में तो आज तक आई नहीं जो वैदिक में हो ना, उसको अलग से नाड़ी नाम दिया ही क्यों गया? जो भी है, ये मेरा आरजी राव पे अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं नाड़ी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, 3 वजहों से नहीं करता। पहली बात, उसमें से जो रूल है वो रूल, देखिए आरजी राव के बारे में मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, आपको शायद कहीं ना कहीं लगे कि उनपे ही आक्षेप है, बट इस बात को बोलने से पहले मैं जरा इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरजी राव पे कुछ बोलने वाला मैं कोई नहीं होता। ना मैं कभी आरजी राव से मिला, आरजी राव मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और शायद आज जिंदा होते तो मैं पैर ही छूता, क्योंकि एक अच्छा बिहारी होने के नाते इतना संस्कार तो है ही कि बड़ों के पैर छुए जाए, चाहे वो बड़ा कोई भी हो, चाहे उस बड़े को मैं गाली ही देता हूँ, लेकिन बड़ा है तो बड़ा है, और उसमें कोई दो राय नहीं है तो कोई दो राय नहीं है। जो भी है, बालक तुल्य ही है, लेकिन फिर भी ये कमेंट मैं जरूर करूंगा कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि लोग नए सिस्टम की हवस में, हवस ये बड़ा जानबूझ के शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वासना में, कि लोग नए सिस्टम को लॉन्च करने की वासना में कॉमन चीजों को तोड़ ताड़ के ऐसे प्लेस करते हैं कि लोग कॉमन चीजों को ऐसे प्लेस लोग कॉमन चीजों को ऐसे प्लेस करते हैं कि पता नहीं चलता आम आदमी को शायद। मुझे तो देख के लगा, मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है तो अब इसमें 3 प्रॉब्लम्स है। लिमिट योरसेल्फ, मुझे इतना बोलो, आप अपने आप को खंड दृष्टि पे लिमिट क्यों करेंगे? क्या आपको लिमिट करना चाहिए अपने आप? नहीं करना चाहिए। एक्सटेंसिव यूज कीजिए ना, एक्सटेंसिव यूज कीजिए इसका, और मजा आएगा। दुर्द्वादश 212 का प्लेनेट इन्फ्लुएंस करता है। दुर्द्वादश योग तो ज्योतिष में सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या पाप करतरी पाप मध्य पढ़ा ही नहीं पढ़ा है ज्योतिष में भाई? सेम चीज ही तो है। पूरा कुंडली केवल दृष्टि, वो भी खंड दृष्टि, सिर्फ पूरा कुंडली खंड दृष्टि, पाप मध्य और ग्रह के सिग्निफिकेशन के दम पे ही क्यों देखें? क्यों ना और बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए और अच्छा प्रेडिक्शन किया जाए। मानते नहीं मानते आप मेरी बात? ये तो वही बात हुई कि आपके घर में मस्त होंडा सीबीआर 1000 आरआर 1000 सीसी की बाइक पड़ी है, आप कह रहे हो हम तो साइकिल से ही जाएंगे, मोपेड से ही जाएंगे। अरे क्यों मोपेड से जाएंगे भाई? अच्छी बाइक पड़ी है, चलो। तो बुलेट पड़ी हुई है, उसके सामने आप निकाल रहे हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस। अरे बुलेट के सामने कौन स्प्लेंडर चलाता है? बुलेट चलाइए। जब अच्छी सिस्टम है, ज्यादा पावरफुल है, व्हाई डोंट यूज दैट? क्यों फालतू में उसके पीछे दौड़े हम? पर्सनल व्यू है मेरा, किसी को बुरा लगता हो तो एकदम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी है, लेकिन क्या करें, मुंह में जुबान है, बोल दिया। चलिए, पूरे ज्योतिष की दुनिया में यही देखता जा रहा हूं, टीपा पोती करते हैं और मुझे कहते हैं कि शुभम तो देख के पढ़ाता है। मैं तो नाम लेके पढ़ाता हूँ भैया। जो नाड़ी अंश पे आर्टिकल और ज्ञान बघारे जा रहे हैं वो क्यों नहीं बताते चंद्रकला नाड़ी से पढ़ा है? बोल दो ना। आप लोगों को लगता है हमने ही सिर्फ पढ़ा और किसी ने पढ़ाई नहीं, ऐसी बात है क्या? किताब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आर्काइव पे तो फ्री में पीडीएफ भी अवेलेबल है।
इंग्लिश वाले का नहीं। ये तो एक प्रकार की नाड़ी हो गई आरजी राव वाली। अच्छा सेम चीज क्या है, सेम चीज केपी सिस्टम में भी है, ध्रुव नाड़ी का हिस्सा है वो, ध्रुव नाड़ी का हिस्सा है कि विमशोत्तरी में जो जिस नक्षत्र पे जिस ग्रह का लॉर्डशिप होता है उसको उस नक्षत्र का स्वामी मान के फल का प्रेडिक्शन करना। श्री कृष्ण मूर्ति ने उसके अंदर केवल विमशोत्तरी का लॉर्डशिप घुसा दिया। फिर से मेरा वही सवाल है, वीक सिस्टम को यूज क्यों करें, पावरफुल को यूज करते हैं ना, व्हाई डोंट यूज पावरफुल। विमशोत्तरी एक दशा है, मानते हैं ना, एक दशा है। विमशोत्तरी जैसी बहुत दशाएं हैं। अगर आपने बीपीएचएस पढ़ा है तो आपको पता होगा बीपीएचएस में 52 या 48 दशाएं बताई हैं, डिपेंडिंग ऑन विच एडिशन यू आर रीडिंग। जब 48 दशाएं हैं तो एक पे अपने आप को एक में लकीर का फकीर क्यों बनाना, पूरा 48 इस्तेमाल करो ना। किसने रोका है, किसी ने रोका है क्या, नहीं रोका ना। जब ताकतवर चीज मौजूद है तो हम कमजोर चीज का सहारा क्यों लें। यही मेरा टॉपिक है मेन, कि जब ये सब चीजें वैदिक ज्योतिष का ही हिस्सा हैं तो इन छोटे छोटे हिस्सों को करने से अच्छा है कि पूरा वैदिक ज्योतिष ही क्यों ना करें, उस एक बड़े सिस्टम का ही तो हिस्सा है। वैदिक ज्योतिष ये शब्द में इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता क्योंकि वेद में ज्योतिष है नहीं। ट्रेडिशनल ज्योतिष शब्द में इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, वो ज्योतिष जो ट्रेडिशन में फॉलो हुई। एक और बात बोलूं मैं आपको, वारामिहिर ने सत्याचार्य की बहुत तारीफ की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है सत्याचार्य की वारामिहिर ने। सत्याचार्य ने ही ध्रुव नाड़ी या ध्रुव जातक जो भी बोलो उसमें ये विमशोत्तरी का लॉर्डशिप लेके नक्षत्र को देखना बोला है। वारामिहिर ने सत्याचार्य को बहुत फॉलो किया, बाद के लोगों ने भी फॉलो किया, लेकिन उन्होंने सत्याचार्य की इस बात को लिखा नहीं कहीं। क्या इसका ये मतलब नहीं है कि वारामिहिर खुद के, कि वारामिहिर इज ऑफ द ओपिनियन ये चीज काम नहीं करती, मानते हैं कि नहीं मानते। अगर वो सत्याचार्य की हर बात को लिख रहा है, हर बात को बोल रहा है और सत्याचार्य को हर जगह पे सपोर्ट कर रहा है, लग्न फल में सत्याचार्य का फल बोला, वर्ग फल में सत्याचार्य का फल बोला, लॉन्जेविटी फल में सत्याचार्य का फल बोला, दशा फल में सत्याचार्य को बोला, अगर ये रूल सत्याचार्य का वारामिहिर ने या वारामिहिर के बाद के किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया तो क्या इसका ये मतलब नहीं बनता कि वो लोग इस ओपिनियन में हैं कि ये टेक्निक काम नहीं करती। बनता है कि नहीं बनता, छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब मैं चाहता हूँ आपसे। स्पष्ट मतलब बनता है, स्पष्ट मतलब बनता है ना। वो वारामिहिर जैसा पढ़ा लिखा आदमी इग्नोर करने के अलावा क्या करेगा, वो क्या किताब में क्या गालियां लिखे, नहीं कर सकता ना, इग्नोर ही कर सकता है। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि सत्याचार्य को वारामिहिर से लेकर के फल दीपिका तक सबने फॉलो किया। सत्याचार्य ने प्रोक्तम, सत्याचार्य ने प्रोक्तम, सत्याचार्य ने मतयन, सबने लिखा, लेकिन इस चीज को क्यों नहीं लिखा, बिकॉज समहाउ दे नो कि ये काम नहीं करती, वरना छोटी सी चीज थी, लिख देते, क्या फर्क पड़ता। ऐसे ही क्लासिक्स में ऑर्डर को देख के आप ये पता लगाते हैं कि ऋषि किस बात को कबूल रहा है, किस बात को नहीं कबूल रहा। एक कहने की बात मानिए कि अगर ज्योतिष के 5000 साल के ट्रेडिशन में 2000 साल बाद सत्याचार्य हुए तो उन्होंने अपनी पुस्तक में विमशोत्तरी का लॉर्डशिप यूज करना है ये नियम रिसर्च करके लिख दिया। 2000 साल बाद माने कि 3000 साल पहले, 5000 साल का अगर हिस्ट्री मान के चले तो उनके लिखने के बाद पिछले 3000 साल में हर व्यक्ति ने उसको इग्नोर किया। कहने का मतलब क्या है कि ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड टेस्टिंग ऑफ 3000 years people have found it useless। कोई भी बंदा जो केपी करता हो 15 साल से ज्यादा, उसको आप फोन करना, पूछना कि ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बता खुश है, जवाब सुनना, उसके बाद मुझसे बात करना। शायद आपको झूठ बोले लेकिन उसको जवाब मालूम है, क्योंकि मुझसे बहुत केपी वालों ने बोला है। अगर 3000 साल तक ऋषियों ने उसको इग्नोर किया, कुछ तो वजह रही होगी भाई, कुछ तो तुझ में कमी थी, कुछ थी मेरी खामियां, क्या खिलेगा अच्छा गाना है, कुछ तो चीज है ना जो नहीं इस्तेमाल कर रहे ऋषि उसको।
अब उस पर फिर पता नहीं कौन कौन सी नाड़ी बन गई, भगवान ही जाने। CS पटेल साहब ने नाड़ी पे लिखा, नाड़ी अंश के बारे में लिखा। अरे बड़े महान धुरंधर लोग हैं भैया, नाड़ी अंश गिन लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ अयनांश कौन सा यूज कर रहे हो सर, ये तो बताओ मुझे जरा। उसका जवाब ही तो लाहिरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। केपी वाले मैं बताता हूँ आपको, ये नाड़ी नाड़ी अंश वाले क्या इस्तेमाल करते हैं, केपी अयनांश या फिर लाहिरी। क्यों भाई, बाकी अयनांश क्यों, कहाँ, कैसे? अपना अयनांश नहीं निकाल पा रहे आप लोग, इतने साल हो गए, निकाल लीजिए ना। एक बात बताता हूँ आपको आज, D60 के बाद का कोई डिविजनल चार्ट क्यों नहीं बना? आपके पास इस सवाल का जवाब है, हे लॉजिक के महारथी। D60 के बाद D61 क्यों नहीं है भाई? D62, 63, 64, 65, 66, 67 क्यों नहीं है? D1900, 220, D1,09,000 क्यों नहीं है? तो D1,09,000 तो ज्यादा माइन्यूट हो जाएगा ना। D1,00,000, D2,00,000, D10,00,000 बनाओ ना। D1 करोड़ बना लीजिए आप, क्यों नहीं बना लेते? मैं बताता हूँ आपको D60 के बाद डिविजनल चार्ट्स क्यों नहीं होते, मैं बताता हूँ आपको। एस्ट्रोनॉमी कभी पढ़िएगा। चंद्रमा बहुत तेज ग्रह है, इसलिए चंद्रमा का, ग्रह के 3 हिस्से होते हैं ना, अंश, कला, विकला। चंद्रमा को विकला तक शुद्ध नहीं किया जा सकता। चंद्रमा को विकला तक शुद्ध नहीं किया जा सकता। चंद्रमा की विकला अप्रोक्सीमेट होती है, हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि एक दिन में वो 13-20 चल जाएगा। जब एक दिन में 13-20 चल रहा है, और 1 डिग्री में 13-20 का आप मतलब समझते हैं 800 मिनट। 13-20 का मतलब आप समझिए 800 मिनट। 800 मिनट का क्या मतलब होता है? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? कैलकुलेटर निकाल लेते हैं छोटा सा। ये तो गलत निकाल दिया। 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, 1440 मिनट होते हैं। 1440 को 800 से डिवाइड कीजिए, 1.8। 1.8 मिनट में चंद्रमा 1 मिनट चेंज कर लेंगे। 2 मिनट में चंद्रमा का 1 मिनट चेंज होता है। क्या इतना सूक्ष्म एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन चंद्रमा पे हो सकता है? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्योंकि चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि सूर्य कांस्टेंट है ना, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य मिनट से ज्यादा शुद्ध बनाए नहीं जा सकते, इसलिए D60 के बाद कोई चार्ट नहीं होता। क्योंकि जब आधे मिनट से छोटा स्पैन बन जाएगा तो कैलकुलेशन शुद्ध नहीं हो पाएगी, कैलकुलेशन में त्रुटि हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, माइन्यूट नहीं है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो D300 बनाने वाले महारथी जरा मुझे ये बता देवे कि एटलस नासा का ही इस्तेमाल करते हो कि आसमान में भृगु जी बैठ के फोन करते हैं आपको सीधा? यहाँ पर है शुक्र, लिख लो। क्या होता है जरा हमें बता दीजिएगा तरीके, क्योंकि धरती में तो सिस्टम तो बना नहीं है। आसमान में कोई बैठा हो, आपको मैसेंजर फोन वोन करता हो तो हमें पता नहीं भाई, प्लीज हमें बता दीजिए, हमें भी नंबर दे दीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे फेसबुक पे हम भी, है कि नहीं? इनाश हो गया। चंद्रकला नाड़ी पढ़ी है आपने? पढ़िएगा एक बार। उसमें नाड़ी एनालिसिस है कि वैदिक एनालिसिस है, जरा बताइएगा मुझे पढ़ने के बाद। क्या लिखा है पूरी किताब में, नाड़ी एनालिसिस लिखा है कि वैदिक एनालिसिस लिखा है? जब एनालिसिस वैदिक है तो नाड़ी कहाँ से हुई है वो फिर? इतना भी मुझे बता ही दीजिएगा लगे हाथ। पढ़ा है कभी देव विरलम? मैं पढ़ा देता हूँ, अगर मेरे पास PDF होगा तो देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं ही पढ़ा दूं आपको। जस्ट अ सेकेंड, खुल ही ले तब तक। एक हमारे मित्र हमारे पास से चंद्रकला नाड़ी ले गए थे, आज तक लौटाए नहीं है हमको।
बहरहाल बहुत समस्या हो जाती है कभी कदार, चलिए छोड़िए उसको। पेज नंबर 100 पे जंप कर लेते हैं, बीच बीच में आ जाते हैं। आओ कुछ दिखाएं। ये बड़ी भैया चंद्रकला नाड़ी दिखाई पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही है? ये पढ़ते हैं 70-71। संस्कृत आप में से कितनों को आती है मुझे तो पता नहीं। एक अक्ष गौ इन वन साइन, भानु शशांक पुत्रो। भानु इज व्हाट? सन। शशांक पुत्रो द सन ऑफ मून। एकाम शक्य वा तनुगे, तनुगो सुतुंगे, सोचे अथवा देव गुरव तनुस्थे, योगो महापंडित संगिको असौ, योगो जाता पंडिताख्यो नरेंद्र, क्षौनी षाढ्य सन्नुतः सासुदृष्टः। If the sun and Mercury join in a sign which is the ascendant and is the place of exaltation for one of them, or if Jupiter is in the ascendant and exaltation, the yoga called Mahapandit Yoga is produced. As a result, the person will be a scholar, ruler of men and land, wealthy, will be scientific, learned, be a good speaker in the assembly of Brahmins, protector of secrets, wise, virtuous. वैदिक है कि नाड़ी लग रही है? क्या लग रही है आपको? पूरी किताब पढ़ लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। इस पेज पे आते हैं, चलिए ये श्लोक क्या है। वाद्याधीशे सुतुंगे अत्यतिबल सहिते वीक्षिते वास सांगे लग्नाथ केंद्र त्रिकोणे ससुत सहिते राज पूजाख्य योगः अस्मिन् जातः समांगो अपि युताधिकवित्तवान् भ्रातृहीनः प्रसिद्धश्च यायुष्यमान् पुत्रवान् भवेत्। Ninth Lord in the exaltation with exceeding strength and in aspect to the moon, while an angle or trine from the ascendant is occupied by Mercury. The yoga called Raj Puja Yoga is produced. One born in this yoga will have this, that, whatever, what not. क्या लग रहा है? नाड़ी ऐसे होती है नाड़ी क्या? ये सिखाया नाड़ी वाला आपको? लग्न देखना, लग्न में बैठा हुआ ग्रह देखना, यही सब सीखा है क्या? नहीं सीखा ना। कहाँ से हो गई ये चंद्रकला नाड़ी? देव केरलम, देव केरलम बोलेंगे आप इसको। कुछ लोग देव केरलम कहना पसंद करते हैं। मेरा गुरु मुझसे एक बात पूछा रहे, केरल जहां पर ज्योतिष डॉक्यूमेंटेड है फ्रॉम द 6th सेंचुरी एडी, वहां अगर कोई केरलन नाम, वहां अगर किसी ने देव केरलम लिख दिया, ये कैसे संभव हो गया कि मलयालियों को ही पता नहीं? नाम में तो केरलम आता है। देव का मतलब देव प्रश्न होता है केरल में। किताब में तो देव प्रश्न से जुड़ा हुआ एक भी सवाल नहीं है, एक भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? कहाँ गया आपके नाड़ी का लंबा लंबा महल महोदय? अभी तो कड़वे प्रवचन से शुरू किए नहीं। कड़वे प्रवचन नाड़ी पे सेपरेटली लूंगा एक दिन। अभी तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो समझ लो कि, अभी तो समझ लो बिना दांत की बात कर रहा हूँ मैं। दांत तो भी निकालेंगे मैंने। ये नाड़ी की सच्चाई है सर। सेम हाल भृगु का भी है। मतलब अपने आप को ज्योतिषी कहने वाले लोग ज्योतिष को बेच खाएंगे एक दिन। बता रहा हूं मैं आपको आज, गारंटी से बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जरा दशा वालों को बोल दूं कि आज छुट्टी रहेगी, आज यही बात करेंगे जो करेंगे। आज बड़ा मूड गर्म है। ये बहुत जरूरी चीज है, पता है। मैं कभी कभी मैं सच बोलता हूँ मूड में। आज रात के 10 बजे आ तुम्हें सर, भूखा प्यासा बैठ के सच बोलूंगा, चाहे कोई भी ना रहे क्लास में तो भी बोलूंगा। लेकिन आज नहीं मुंह बंद करने वाला मैं, क्योंकि बहुत 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 कर्टसी में चुप रहा यार इतने सालों में। इसलिए चुप रहा, बुरा ना लग जाए किसी को। दुनिया बहुत क्या है, उसको तो छोड़ो ही। तो भाई क्या है, ये नाड़ी है क्या? आप ये यही नाड़ी पढ़े हैं आप?
यही नाड़ी पढ़ाई है आपके गुरु ने आपको? नाड़ी है क्या ये? मुझे तो नहीं लग रहा है कि नाड़ी है। मुझे तो वैदिक जैसा ही महसूस हो रहा है किसी प्रकार से। आपको बताने कैसे नाड़ी लगती है ये? नाड़ी तो नहीं है। चलिए छोड़िए। हम्म, भृगु ज्योतिष। वसंत जी है नहीं क्लास में? वो है। वसंत जी शायद मंदिर में होंगे। अगर नहीं है तो मैं मैसेज करना, फिर वसंत जी को बुलाऊंगा मैं। ये जो चंद्रकला नाड़ी वाले ज्योतिषी हैं, कुछ तो उमंग तनेजा सिस्टम करते हैं, चंद्रकला नाड़ी के नाम पे बेचते हैं। दिक्कत किसी का सिस्टम करने में नहीं है भाई, उसके नाम पे बेच दो ना। जिसने किया है उसके नाम पे कर दो भाई। उमंग तनेजा ने कम से कम अपने नाम पे तो अपना सिस्टम बना रखा है। इसलिए मैं केपी को कुछ नहीं कहता। क्लियर तो है ना भाई? केपी को केपी के नाम पे बेच रहा है, ऋषि के नाम पे नहीं बेच रहा, अपने ही नाम पे बेच रहा है। तभी शुभम वाला सिस्टम कहता हूँ, क्योंकि जो कमियां हैं वो मेरी हैं, ऋषि की नहीं। समझिए, ऋषि की कमियां नहीं है, केवल हमारी कमियां हैं, जो भी है। वसुदेव जी एक्सपीरियंस नहीं किया कभी, कमेंट नहीं करूंगा। पाम लीफ से नाड़ी रीडिंग क्या होती है? नाड़ी ज्योतिष वाले तो बड़ा खराब बोलते हैं। मेरी जो कुछ जानकारी है मैं उस पर 2 मिनट में जरा सा आता हूँ। चंद्रकला नाड़ी वाले चंद्रकला के डिविजन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक चीजें उनको क्लियर नहीं। एक और बात मैं पूछ लेता हूँ, नाड़ी में केवल अंश के नाम लिखे हैं, फल तो लिखा नहीं। नाम के हिसाब से फल डिकोड कर लेते हैं, इतने विद्वान अगर हो गए हो तो मुझे यही बता दो। एक एक बात पूछता हूँ, चलो आपसे गोली मारो ना, आप इतने विद्वान इंसान, हम जैसे अनपढ़ लोगों से क्या ही बहस करनी। लो जी, एक कुंडली दिखा दूं आपको। कौन है, कौन है, कौन है? कोई है क्लास वाला? अरे मनीष जी, आपका चार्ट ले लें? लेकिन मनीष जी रिप्लाई ना कर रहे मुझे। हेलो। हाँ जी सर। आपका चार्ट ले लें? ले लीजिए सर। एक एजुकेशन का एग्जांपल चाहिए बस, अपना एजुकेशन। एक्चुअली मेरा बेटा थोड़ा बदमाशी कर रहा है, इसलिए मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। बच्चे करते ही ये बदमाशी है, तभी बच्चे हैं बेचारे। बदमाशी में ज्योतिष में ज्योतिषी करने लगे, बच्चे नहीं करेंगे। जब ये कुंडली आ जाएगी, आपको देवता पे इतनी पकड़ है, ये D150 का लॉर्ड आ गया भाई, पानी चाहे कैसे आ गया। 24 में आ जाएगी। आदमी का पंचमी है, वो है भाई शनि। शनि विश्वकर्मा के चतुर्थांश में बैठा है। आप मुझे विश्वकर्मा से इसका एजुकेशन ही बता दो। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, नाड़ी वाले महारथी जो D150 देख रहे हैं और नाड़ी अंश देख रहे हैं, मुझे जरा सा विश्वकर्मा के नाम से कितने फल निकल सकते हैं वो बता दें। अगर ना जवाब आता हो ना, अगले साल अक्टूबर में D24 लेवल 1 करूंगा, एडमिशन ले लेना है, फ्री दूंगा। मैसेज करना ना मेरे को, मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं। और उस दिन आपको सिखाऊंगा कि ऋषि को पढ़ने से क्या होता है। बताइए ना, ज्यादा आपको आता है देवता तो बता दीजिए मेरे को। क्या विश्वकर्मा अंश में रहने से क्या फल है आदमी को? आर्किटेक्चर किया है क्या मनीष जी ने? नहीं जी। लो, गिर गया ना आपके मुंह पे आपका विश्वकर्मा। विश्वकर्मा तो आर्किटेक्ट ही है, लेकिन आर्किटेक्चर तो क्या ही नहीं आदमी ने, जानता हूं मैं। आईटी में काम करता है, आर्किटेक्चर कहाँ से करेगा? हो गया। टाइम फिश। बच्चे बड़ा यूज करते हैं, हम भी बचपन में टाइम फिश करते थे, मछली आती थी, वो कार्टून कैरेक्टर होता था। फाइंडिंग नीमो के बड़े शौकीन हुआ करते। तो भैया D150 में घोर में बैठने से घोर कैसे हो जाएगा, जब वहां विश्वकर्मा में विश्वकर्मा हो ही नहीं रहा है तो। छोटा छोटा सा लॉजिक जो है ना, क्या बड़ा प्यार आता है इन लोगों में रे।
असली सवाल पूछ लो तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है इन लोगों को। भाई विश्वकर्मा दूसरा ही है, समझिए ना बात को। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पराशरन ऑथेंटिक है। पढ़िएगा जहां तक प्रजा D24 की उसने बात ही नहीं की। क्यों नहीं बात की D24 की उसने? बताओ ना मेरे को, चलो मुझे एक ही बात बता दो आप, D24 की बात क्यों नहीं? राज बताऊं क्या? चलो बीच में थोड़ा सा वैदिक भी कर लेता, नहीं वैदिक आदमी हूँ हल्का सा। D60 के लेवल 6 में क्या आएगा, ये मैं और सुमित जी के रात को बात कर रहे थे प्यार से। लेवल 6 में D60 के क्या आएगा? मैंने बोला ना 10-12 लेवल कराऊंगा। D60 के लेवल 6 में क्या आएगा? आप में से जो लोग पिछले 2-1 महीने से मुझसे जुड़े हो, उन्होंने एक बात नोटिस की होगी कि मैं कहता हूं कि भाई दशवर्ग भाव के लिए और षडवर्ग दशा के लिए यूज होता है। वारामिहिर लोगों ने षडवर्ग का ही इस्तेमाल किया, पारिजात इत्यादि ने दशवर्ग का इस्तेमाल किया। मुझे एक बात बोलो, छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे, पराशर का षोडश वर्ग इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पराशर हो सकता है बाद में हुए हो। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो पराशर लिखा, ही वाज बोर्न इन 1624 एडी। 1624 एडी बहुत बाद का समय है। 1624 एडी तो समझ रहे हैं आप? सन 1700 समथिंग, 1701 1702, मंगल पांडे के 100 साल पहले। छोड़िए उसको, मुद्दे पे आते हैं। जो लेवल 6 में क्या आएगा? मैं और सुमित जी बात कर रहे थे, मैंने एक बात पूछी। मैंने कहा मुझे एक बात बोलो, जातक परिजात वाले ने पराशर का जो टेक्स्ट है उसमें कुछ तो सच्चाई है, वरना जो D60 के लॉर्ड बृहत पराशर में है वही D60 के लॉर्ड फलदीपिका में और जातक परिजात में कैसे? कुछ तो बात है ही बीच में। जब कुछ बात है तो उसने षोडश वर्ग क्यों लिया? इन्होंने 10 वर्ग क्यों लिया, षोडश वर्ग क्यों नहीं लिए? वजह बताऊं आपको, सुनेंगे आप? मुझसे मेरे D60 के लेवल 6 से पहले किसी ने कोर्स कर दिया, मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसा स्पैम करूंगा ना, याद रखोगे जिंदगी और किसी से पंगा लिया था। जोक सपाट कर लीजिए। मैं फिर तो से सिंपल, चेतावनी फिर से चेतावनी दे दीजिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कर रहा स्पैम स्पैम करूंगा, स्पैम करूंगा मतलब कमेंट करूंगा नीचे जा करके। ओके। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ जी, मेरा कंटेंट चुरा लो और दम हो तो पढ़ा लो, सिंपल है। मैं तो कह रहा हूँ D60 वाले सारे बच्चों ने सारी स्लाइड भेज दी, कोई और पढ़ा के दिखा दे, तो सिंपल है मेरा। तो आप मेरा कंटेंट चुरा लो, कंप्यूटर हैक करना है मुझे बोलो, CD बना के भेज दूंगा। आप पढ़ा के तो दिखाओ, आप पढ़ाने का दम रखो, मैं भेजने का दम रखता हूँ। नहीं पढ़ा सकेगा, आज मैं नहीं पढ़ा सकेगा। आप मेरी अगर एक भी क्लास में है तो आपको पता है, आप मुझे करीब से जानेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे चीज बनती है। नहीं पढ़ा पाएंगे आप उस तरीके से जैसे समय पढ़ाता हूँ। एक्सपीरियंस कुछ चीज होती है ना, जो भी है। मेरी बात हो रही थी सुमित जी से, मैंने कहा यार D1 D2 D3 D4 D5, सॉरी D4 D7 D1, छोटे स्वर को तो पता है ना आपको, D1 D2 D3 D4 D7 D9 D10 D12 D16 D20 D24 D30 D40 D45 D60, 16 स्वर ना 16। एक मुझको बात बताओ, D4 लिया, D4 नहीं लिया, D7 लिया, क्यों? 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 भाई जो लोग महान ज्ञानी हैं, लॉजिकवान, उनके लिए सवाल छोड़ देंगे, अगली क्लास में जवाब देंगे। उनके लॉजिक वाले कुछ लोग कमेंट करेंगे, डरे तो वैसे रहता है, कमेंट तो वैसे भी नहीं करते। क्या मैं तो, जो बंदा मेरे पोस्ट पे कमेंट करता है उसको मैं बड़ा लाइक करता हूँ, बड़ी हिम्मत होती है, होता है। क्योंकि अपने को प्यार करने वाले बच्चे इत्यादि तो करते ही रहते हैं कभी कदार, लेकिन ज्यादातर लोग कमेंट नहीं करते। मेरे को बखिया ऑडियो दे देता हूँ यार। लोग तो मेरे को फोन कर देते हैं, यार तुम गुस्सा मान गए। अरे गुस्सा नहीं माना यार, कोई बात नहीं। D4 क्यों नहीं है? अच्छा एक बात मेरे को बोलिए आप, D60 वालों को शायद थोड़ा सा आंसर का अंदाजा हो, बोला था एक बार बीच में क्लास में।
अब देखना, छोटी सी एक बात बोली थी D60 में, जो 21 घंटे पढ़ाए हैं ना, उस 21 घंटे में से बहुत कम हिस्सा है, 4-4 घंटे पढ़ाए हैं 4 दिन, 16 के आसपास घंटे हैं, 12 घंटे मान लेता हूँ चलिए, 3 घंटे के हिसाब से मान लिया, पढ़ाया ज्यादा ही है। अगर 12 घंटे पढ़ाए तो 12 घंटे के बीच में एक बार ये लाइन भूली होगी शायद से, तो मैंने उस लाइन का डेप्थ समझिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या बेचता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, क्या अंडरस्टैंडिंग है। एक बात मैंने कही थी कि जब आप D60 देखें, किसी को जवाब देते हुए किसी D60 में किसी ने कुछ पूछा था शायद, एक बात मैंने कही थी कि जब आप D60 में देखेंगे तो साथ में ये भी देखते चलेंगे कि D1 में कहाँ है, D2 में कहाँ है, D9 में कहाँ है, D12 में कहाँ है, 30 में कहाँ है, फिर 60 पे आएंगे। बोला था नहीं बोला था, याद नहीं होगा आपको, शायद शायद याद भी हो, बोला जी था भी, बोला। रिकॉर्डिंग सुनिए। क्या कहने का मतलब है, D4 क्यों नहीं लिया, D7 क्यों लिया, एक बात बताइए। D2 प्लस D3 को अगर मिलाएंगे तो कितने डिवीजन बनेंगे, D2 और D3 अगर जोड़ दिया जाए तो कितने डिवीजन बनने चाहिए आपके हिसाब से, 5? 5 बनने चाहिए क्या, ये समस्या में 5 बनेंगे नहीं, 4 बनेंगे। पूछो कैसे, अभी उत्तर देते हैं। पहला 15 डिग्री में 10 डिग्री का D3 निकल जाएगा, निकल गया। आखिरी 15 डिग्री में 10 डिग्री का D3 निकल जाएगा, निकल गया। बीच के 10 डिग्री के D3 में 15 के 2 हिस्से कटेंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, यही होगा। D4 इज D2 प्लस D3, उसको क्यों लेंगे हम सेपरेटली, जब आप D2 प्लस D3 को इकट्ठा देखोगे तो D4 आप ऑटोमेटिकली देख लोगे। जरूरत ही क्या है D4 लेने की, कोई जरूरत है क्या, नहीं ना। जला बत्ती बहुत तेज जलता है, पता है ना मुझे, बड़ा खराब आदमी है मैं, जला ही देता हूँ आखिरकार, है ना। यही तो सवाल है। लॉजिक वाले मारुति D4 पढ़ाए ही जा रहे हैं, पता नहीं कब से, क्यों नहीं लिया यार उसने, सोचिए ना इस बात पे। भांग धतूरा खा के बैठा है क्या, नहीं ना। अच्छा D7, D7 का क्या है, D7 क्यों ले लिया उसने, छोड़ देता हूँ उसको। D60 के लेवल 6 में आइएगा, फिर बात करेंगे। अभी नहीं बतानी चाहिए सारी बातें। D10 के पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्या हो गया। एक बात बोलूं आपको, D2, D3, D9 तीनों को जोड़ के भी 4 से ज्यादा फल नहीं बनेगा, पता है क्यों। एक D3 में 3 नवांश होते हैं, चल सकते हैं। ये होगा 320 प्लस 320 प्लस 320 इक्वल टू 10, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। सेपरेट बनेगा ही नहीं, एक ही जगह पे बनेगा। अगर आप ध्यान दोगे 15 डिग्री वाले हिस्से में 15 डिग्री का जहां हिस्सा होगा वहां बनेगा एक डिवीजन एक्स्ट्रा। 3 20 3 20 3 20 कटता जा रहा है, 3 20 प्लस 3 20 इक्वल टू 640, 640 प्लस 3 20 इक्वल टू 960, 960 इक्वल टू 10। ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। एक D3 में 3 नवांश आ गए, मिडल D3 में 4 नवांश आएंगे, क्योंकि 15 डिग्री जहां D2 कटेगा वहां नवांश नहीं कटेगा, नवांश लास्ट कटेगा 1340, 1320 पे, अगला कटेगा 1640 पे, 15 पे नहीं कटेगा। तो जहां 15 का डिवीजन कटना है वहां एक एक्स्ट्रा डिवीजन बन गया है, इसीलिए D10 लिया है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिवीजन आता है। इस समझने में आपको बहुत समय लगेगा, जितनी आसानी से समझाता हूँ उतनी आसानी से समझ नहीं आता, बहुत समस्या है मेरे साथ। सुमित जी मुझे एक बात हमेशा कहते हैं कि तुम पढ़ाते हो तो लगता है उस आसमान से उतर के कुर्सी पे बैठे हो फिर उड़ जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है बीच में, सुनते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बाद में कुछ नहीं खोपड़ी में घुसता, बाहर निकल जाता है, इधर से उधर होता है। बार बार सुनिए, तभी तो मैं कहता हूँ बार बार सुनने की आदत डालिए। मेरे साथ 1 2 5 साल के एसोसिएशन से चलेगा नहीं, लंबा समय लगाना पड़ेगा।
D60 लिया है। षडवर्ग में और दशवर्ग में किन चीजों का फर्क आ रहा है? D7 का, 6 4 10 होता है ना, D7 का, D10 का, D16 का और D60 का। 16 और 60 को क्यों लिया है? बीच का कुछ भी नहीं लिया उसने, ना 20 लिया, ना 24, ना 27, ना 45, ना 40, कुछ नहीं लिया, तो 16 लिया और 60 लिया। एक बात मैंने और बोली थी, फिलोसफी में बोली थी शायद, जो लोग D60 में थे उनको शायद लगा होगा ऐसे ही फालतू बोल दिया इसने। मनीष जी ने शायद कुछ पूछा था या विपुल जी ने पूछा था, याद नहीं किसने पूछा था, आपको लगा होगा फालतू बोला है। कि ताजिक में 12 हाउसेस के 12 डिविजनल चार्ट बनते हैं, बोला था ना बीच में। ताजिक में तो 12 हाउसेस के 12 डिविजनल चार्ट बनते हैं, वहां D5 भी होता है, D6 भी होता है, D8 भी होता है, D11 भी होता है, लेकिन उसमें 12 डिविजनल चार्ट बनते हैं, 13वां नहीं बनता। तो D12 के बाद जितने डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें से एक सबसे पहले वाला और एक सबसे आखिर वाला ले लिया, एक लिया मैक्रो, एक लिया माइक्रो। D12 के बाद सबसे पहला D16 आया, सबसे आखिरी D60 आया, उसके बाद कुछ आया ही नहीं, ना पहला कुछ आया। बहुत ही सोच समझ के 2 डिविजनल चार्ट लिए हैं पूरे में से। D30 तो पहले से ही था, षडवर्ग में ही था। D60 के बाद डिवीजन क्यों नहीं बन सकता, आपको अभी बोल चुका हूँ कुछ देर पहले। जब चंद्रमा की और सूर्य की कला स्पष्ट होती ही नहीं, सेकंड स्पष्ट एस्ट्रोनॉमिकली होता ही नहीं, कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे? अंदाजे पे। अंधा आदमी गाड़ी नहीं चला सकता साहब, याद रखिएगा, जो भी है। लेकिन ये लॉजिक वाले ज्ञानी लोगों की समस्या क्या है कि हमारे गांव में एक दुकान वाले हुआ करते थे, तो हम लोग बच्चे होते थे, बुढ़िया के बाल बहुत खाते हैं बच्चे, आप लोगों को नहीं पता होगा बुढ़िया के बाल क्या होते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा। तो हमारे साथ एक पीयूष लड़का रहा करता था, हमको बुढ़िया के बाल नहीं खाते थे क्योंकि हमारी नानी मास्टर थी, खुद ही लेके आती थी, जब लेके आती थी हम लोगों को सब तुम नहीं हुआ करती थी पैसा खर्चा करने। तो जो कम पैसे लेके जाता था ज्यादा चाहता था, तो उसको दुकान वाला हमेशा कहता था 2 रुपए में खरीदेगा क्या, 2 रुपए में दुकान खरीदेगा क्या? वही बात है ना, इतनी सी बुद्धि है, 2 रुपए में दुकान खरीदने चले हैं आप? बुद्धि तो ठीक से अच्छी लाइए ना, फिर खरीदिएगा दुकान। देने को कौन मना कर रहा है, लेकिन 2 रुपए में तो नहीं मिलेगी ना, कोई बात नहीं। तो थोड़ा जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, अभी अचानक से याद आया कि कुछ है नहीं मेरे पास, तो वो आधा घंटा और बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो जो भी है, इनफ सेड एंड डन। एक आधे घंटे का ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर से दोबारा मिलूंगा आप लोगों को किसी और टॉपिक के साथ। आज बड़ा गर्म एकदम मूड में हूँ तबीयत से। 2 कोर्सेज टेक्निकली लॉन्च करने हैं, तो एक के बारे में पहले बात कर लेते हैं, दूसरे के बारे में करेंगे। और ज्ञान वर्षा तो खैर पता ही है आपको ना, मेरे साथ फालतू में बैठना भी फालतू में बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे ज्योतिष हो, या एक्सपीरियंस हो। ना मुझे अपना समय बर्बाद करना पसंद है, ना आपका। आपके भी समय की उतनी इज्जत करता हूँ जितनी अपने समय की करता हूँ, सीधी सी बात। जो भी, तो साहब ऐसा है, बिल्कुल ज्योतिष के नाम पे कोई लोग पढ़ाते हैं कुछ कुछ, नाम न लेंगे भैया, क्या नाम लेना लोगों का। अंदर गृह जातक खोलते हैं, वसंत जी को तो पता है, खैर वसंत जी पूजा कर रहे हैं आजकल, अभी शिवलिंग की फोटो दिखाई दे ना आपको, वही वसंत जी। ओ, ये प्यार है कि लोग मंदिर में जा रहे हैं फोन लेकर के मुझको सुनने के लिए। रिकॉर्डिंग तो 2 दिन बाद आई जाएगी। बाहर कहते हैं भृगु, अंदर पढ़ाते हैं वारामित लाल किताब। अरे वाह, अरे बाबा, ठीक से पढ़ा लो कुछ यार, इंसाफ करो ना। भृगु की आत्मा रोती होगी ऊपर, पता है, वो सोचती है क्या इतना हमने पुण्य किया, यही होना था क्या जीवन में? जो भी है, मैं इस बात के जी सख्त खिलाफ हूँ। जहां से पढ़ो, जो पढ़ो वही बोलो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो अपना नाम लो। तभी मैं बोलता हूँ शुभम आलोक सिस्टम, क्योंकि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर जो बात मैंने आपको अभी बोली अगर वो गलत है तो गलती मेरी है, वारामिहिर की गलती नहीं, क्योंकि वारामिहिर ने मुझे नहीं बोला। इसको मैं वारामिहिर ज्योतिष या जातक परिजात ज्योतिष के नाम पे नहीं पढ़ा सकता, या वैद्यनाथ ज्योतिष के नाम पे नहीं पढ़ाऊंगा, कि मेरी फैंटेसी है। वैद्यनाथ का इसमें कुछ लेना देना नहीं।
अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ठीक बोला तो मैंने बोला, ठीक बोला तो नाम ले दिया, जातक परिजात में लिखा है, आप कल को बोलना कि शुभम आलोक जातक परिजात पढ़ के बोला। अगर गलत बोला तो मुझको दोष लगाना कि शुभम आलोक को पढ़ना नहीं आता। वेदना तो कुछ नहीं बोलना, उसकी कोई गलती नहीं भाई, स्पष्ट हूं मैं इस मामले में। जो भी है, चलिए आपको कुछ दिखाएं, इसके पहले की कोर्स के बारे में कुछ बताएं। एक तस्वीर बनाई है छोटी सी, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। तो संदीप जी का कहना है कि ये जो लिखा है इधर ऑरेंज में वो विजिबल नहीं है, ऑरेंज रंग बदल दिया जाए। कोई बात नहीं, पावर पॉइंट में बनाता हूँ, उतनी ज्यादा तो बनाना हमें कुछ खास आता नहीं, रंग बदल दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब फीस को 2 स्टैंडर्ड्स में रखा है, पुराने बच्चों के लिए 5,000, पुराने के पीछे 3 शर्तें हैं। मेरे साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, झगड़ा करके गए हैं तो ट्रिपल प्राइस है। फोन मैसेज भी मत करना अगर झगड़ा करके गए हो तो, बात बहुत खार खाया बैठा हूँ, पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दूंगा तेरे को। जो भी है, पुराने विद्यार्थी में वो लोग आते हैं जिन्होंने कि पिछले 6 महीने में कुछ भी परचेज किया है, वेबिनार, कोर्सेज, एनीथिंग। अगर कंसल्टेशन लिया हो लेकिन फिर भी एडमिशन लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, 5,000 के रेट पे ही रहेगा प्रोडक्ट। नए जो बंदे हैं जो मुझसे आज से पहले कभी नहीं सीखे, ना कुछ वेबिनार लिया ना और कुछ लिया, उनके लिए 9,000 का प्राइस है, जो भी है। लेकिन आपको एक बात बोल देता हूँ पहले ही, जैसे समय बर्बाद करना पसंद नहीं, वैसे मुझे पैसा भी बर्बाद करना पसंद नहीं। 9,000 रुपये मांग रहा हूँ तो 9,000 रुपये की पाई पाई चुकाऊंगा। लगन में शनि है, अच्छा मजदूर हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, बता दे रहा हूँ। जो भी है, इसके साथ में एक फ्री सेशन भी है। अब क्या है ना, आप जल्दी एडमिशन क्यों लोगे भाई? चालू तो हो रहा है 7, 8, 9 अगस्त, आज है 17 जुलाई, अच्छा खासा समय। आप जल्दी एडमिशन क्यों लोगे? नहीं, आप तो 6 अगस्त को ही एडमिशन लो, आज क्यों लो एडमिशन? मैं बता रहा हूँ। भृगु ज्योतिष बेसिक्स, इस पे मैंने करनी है क्लास। और सुनो एक बात बता देता हूँ, मनगढ़ंत कहानी में पढ़ाता ही नहीं, बचपन से नहीं पढ़ाई, आगे भी नहीं पढ़ाऊंगा। ये बात बोलूंगा नहीं, यकीन कराऊंगा। 1 मिनट का समय दीजिए जरा मुझे, मैं खोल ही लूं। आप एक पीडीएफ देख पा रहे होंगे, इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जिनको नहीं पता हो उनको बता रहा हूँ, जिनको पता हो उनको पता ही है। मैन्युस्क्रिप्ट 2 दिन दिखाऊंगा आज। ये जो लिखा है इसको भार्गवी संहिता कहते हैं। कब का मैन्युस्क्रिप्ट है, डेटेड नहीं है। डेट को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, डेट जो है उसमें मुझे भरोसा नहीं है। ईडी में लिखा है कि किस में लिखा है भगवान जाने, लेकिन किन्होंने लिखा है इसको वो भी नहीं पता मेरे को। टाइपराइटेड लग रहा है, किसी ने टाइप किया हो बाद में, भगवान जाने। हिंदी ट्रांसलेशन भी है साथ में, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं कहता, तो ये हिंदी ट्रांसलेशन भी है। खैर जो भी है, भृगु का एक नाम भार्गवी भी करके है, तो भार्गवी संहिता का टेक्निकली नाम है। लेकिन भार्गवी नाम की जो विदुषी हुआ करती थी, उनका भृगु सिस्टम से कुछ लेना देना, ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं था, अतः जो भृगु का ही रहा हो ऐसा मान के इसके भीतर जो फल बोले हैं, और मैं आपको बताऊं, नॉर्मल ही बोले हैं। लग्न में इस ग्रह के रहने का फल, लग्न के 4थे भाव में रहने का फल, 5वें भाव में रहने का फल, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब चीजें हैं, भैया फ्री क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। उस फ्री क्लास में जिसका डिस्कशन, जिसके बारे में बात हमने दाहिने हाथ की तरफ के इस हरे सेक्शन में किया है, फ्री क्लास होंगे, कुछ छुपा के नहीं रखता मैं। कब मर जाए कोई भरोसा नहीं ना जिंदगी में, क्या करना लेकर के। एक बात मानता हूँ, जिस दिन मरूंगा, अर्थी में मेरे साथ ना पैसे होंगे ना किताबें, खोपड़ी भी वैसा ही चलेगी जैसे बाकी शरीर चलेगा। नॉलेज तो दिखाई भी नहीं पड़ता, कपड़े तो दिखेंगे भी जलते हुए। फ्री सेशन जो रहेगा
फ्री रहेगा, आपको फ्री रहेगा। तो एडमिशन लेके आपको क्या मिलेगा? पार्टिसिपेशन मिलेगा। सवाल पूछ पाएंगे आप। पार्टिसिपेशन ना रहने से दो बातें होंगी। क्या ऑफिस ऑफिस में आता है ना, नहीं तो दो बातें हो जाएंगी, तो दो बातें होंगी। पहली बात, सेम डे रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड होगा, फिर मैं वीडियो एडिटर को भेजूंगा, वो ये जो सुबह मालो की चक्री जो पीछे घूम रही है वो वीडियो के आगे लगाएगा, ऑडियो शॉडियो का एनहेंसमेंट करता है वो करेगा, एसडी को एचडी कन्वर्ट करेगा, फिर आपको मिलेगा। सबके लिए है वो। लेकिन जो एडमिशन लेंगे उनको इसमें तुरंत एडमिशन रहेगा, तो आप तुरंत अगले क्लास में आइए, मस्त सवाल पूछिए ना बीच में, क्या दिक्कत है? ये सवाल पूछना बड़ा जरूरी है, वरना मुझे कैसे पता कि आपके मन में क्या डाउट है? भाई मैं तो भगवान नहीं, अच्छा ज्योतिष भी नहीं, भगवान तो छोड़िए आप, अच्छा ज्योतिष भी नहीं है, बहुत बुरा ज्योतिष हूँ ना, बुरे इवेंट प्रेडिक्ट करने में बड़ी महारत है मेरे को, अच्छा इवेंट नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा है। भाई अच्छा है तो रिजॉइस कीजिए अपने आप, बुरे में सावधान रहिए। इसमें मिलेगा आपको 3 डे वेबिनार, लिखा है मैंने 7, 8, 9 तारीख को। D60 2 दिन बोला था, 4 दिन खींचा था, सोच लीजिए आप उसी में। डेप्थ की बात है, सवाल की बात है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि दान में कर्ण बनो, कुछ मांगे तो हाथ नहीं खींचना चाहिए आदमी। तो आप पढ़ने वाला बनिए, पढ़ाने वाला मैं हूँ, हाथ नहीं खींचूंगा कभी। आप 3 दिन को 4 दिन भी खींचेंगे तो मैं नहीं मना करूंगा, खींचो यार कोई बात नहीं। बुद्धि ज्ञान मिलना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान हो गया बहुत हो गया। जो ऑरेंज में लिखा है, जो कोर्स का हाईलाइट है, उसकी बात में बिल्कुल। नक्शा प्रकाशनावली पता है क्या है? नहीं जानते आप? बता देते हैं आप। दिख पा रहा है? दिख ही पा रहा होगा, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इस जानवर को, बहुत ज्योतिष ने तो देखा नहीं है, और रेयर कोर्स लॉन्च कर दिया करते हैं, लेकिन भगवान बचाया उनको। दिखा दे रहा हूँ, सोर्स दिखा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। हर पन्ना पलटूंगा और आप वीडियो को पॉज करके नोट करके कोर्स लॉन्च कर भी सकते हैं, कर लीजिएगा। और मेरे जैसा अगर पढ़ा सकें, बोल दीजिएगा, आपके ऑफिस में नौकरी कर लूंगा। कि अच्छा आदमी के पास तो जुड़ के रहना चाहिए, वही संसर्ग जरूरी है। खैर जो भी है, इसमें भी वंस अगेन साल नहीं लिखा, ये संख्या लिखी है 1507, साल नहीं लिखा, साल क्लियर नहीं है, जो भी है। आगे बढ़ेंगे आप, मैन्युस्क्रिप्ट नंबर 1507 लिखा हुआ है। श्री गणेशाय नमः। अथ नक्षत्र कष्टावली लिख्यते। कृतिका च कृतिका च भवेद्रोग रक्त नेत्र प्रतिष्यते, चक्षु पीड़ा भवेत् तस्य जर शूलस् तथैव च अति दाह्य महाकष्ट जर तीव्रम सुदारुणम ग्रह ज्ञान ग्रह शांति प्रकुरवीता दान ब्राह्मण भोजनम। मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप मेरी तरह रोज पढ़ते हो तो आदत हो जाएगी। 80% रिसर्च स्कॉलर्स को हिंदी पढ़ने में गले का पानी सूख जाता है, सॉरी संस्कृत पढ़ने में गले का पानी सूख जाता है। भैया जब संस्कृत ही नहीं पढ़ पाते तो रिसर्च तो भगवान ही जाने। एक ज्योतिषी साहब क्लास कर रहे थे, श्लोकन नहीं पढ़ा जा रहा था साहब से, लिखते रिसर्च स्टोरी। वाह 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 वाह, लगता है कि राव की किताब पे रिसर्च करते हो। उनका जिंदा आदमी है, फोन ही करके पूछ लेना भाई, इसमें क्या रिसर्च करना होता है। जो भी है, इसको ट्रांसलेट किया नहीं है, करूंगा। नहीं कर पाया तो क्लास में सामने ही सामने पढ़ा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है? दिखा तो दिया ही ना कंटेंट, फ्री कोर्स में ये कंटेंट दिखा दिया आपको। जाने खुले हैं हमारे, कोई टेंशन नहीं। 6 पेज का है। हर नक्षत्र की पीड़ा लिखी है, कष्ट क्या होता है वो कष्ट लिखा है। ये पढ़ाऊंगा शायद, आखिरी पेज है, नहीं नहीं आगे भी है। यहाँ खत्म हुआ। इति श्री भृगु मुनि विरचिताम नक्षत्र कष्टावली संपूर्णम लिख्यते। आमीन। ये ह ये ह होगा कि कुछ और होगा कह नहीं सकते, ल भी हो सकता है, टेढ़ा लिखा हुआ है पूरा फंट। वर्टिकल है और एक ही लाइन, सॉरी पूरा फंट हॉरिजॉन्टल है, एक लाइन वर्टिकल है, तो समझ नहीं आ रहा किसका हिस्सा है किसका हिस्सा है, जो भी है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो
अति ऊर्ध्व प्रपति अश्विना अश्विनियो चवद्रोगम अमावात तथा जरम वरमेतद। जो ये वर्ड क्लियर नहीं है, ये वर्ड्स को क्लियर करना पड़ता है। ये थोड़ा मैस्क्रिप्ट में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, कुछ वर्ड क्लियर नहीं होते, कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, करना पड़ता है बुद्धि के हिसाब से। तो पीड़ा भवती दारुणम, पीड़ा भवती माने पीड़ा होती है, दारुण मतलब बहुत ज्यादा कष्ट होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि अश्विनी नक्षत्र में कोई पीड़ा हो तो बहुत समस्या होती है। माने अश्विनी नक्षत्र में बीमारी हो जाए, फोड़ा भी हो जाएगा तो बहुत समस्या करने लगेगा, मवाद निकल जाएगा, पसर जाएगा, बहुत चीजें हो जाएंगी उसमें। तम लगता है, लगता तो तम ही है उमेश जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा। रुद्रम 11 लिखा है बीच में। दिशश्चैव छाद पाश्वामिति क्रमात् समथिंग समथिंग, जो भी है। तो पहली जो चीज जो आप देख रहे हैं नक्षत्र कष्टावली, ये नक्षत्र कष्टावली यही है। रेयर मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है मैंने, इसमें रेयर वर्ड मार्केटिंग के लिए जुड़ा हुआ है, मैन्युस्क्रिप्ट है वो तो अलग बात है। अब रेयर है कि नहीं है वो तो सही में भृगु ने लिखा था कि नहीं लिखा था, देखो मैंने भृगु की लिखते हुए फोटो नहीं खींची, तो मुझसे नहीं पूछना। लेकिन हमें रेयर ये लगता है लेवल ऑफ संस्कृत देख के और राइटिंग स्टाइल देख के, अ लिखने का जो स्टाइल है, अगर आप इसको गौर कर पा रहे होंगे, अ लिखने का जो स्टाइल है ना, ये जो दो लाइन और पीछे प्र, इसको अगर आप देखें तो आपको प्र लगेगा, लेकिन अ लिखने में ये बीच में जो लाइन का जो डिस्टेंस है और ये लाइन जो ऊपर टच है सीधी नहीं खुली है, इसको देख करके थोड़ा पुराना लगता है। ये अ लिखने का स्टाइल जो बाद के टाइम में रहा, उसमें ये लाइन ऊपर ना टच होकर खुली रहती थी, और ये लाइन जो ग्रेटर देन का जो साइन है, ये इतना दूर ना होकर के पास में चिपका होता था। तो इस बात से लगता है कि मैन्युस्क्रिप्ट पुराना है, इसलिए रेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अदरवाइज इसमें रेयर होने की कुछ खास संकेत नहीं महसूस होती। प्लस प्रकुरवीर और शी ही, ब्राह्मण में हण लिखने का जो प्रकार है, न लिखने का जो प्रकार है, इन प्रकारों से थोड़ा सा जो है रेयर महसूस होता है, अतः रेयर मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल। किसी भी शब्द का इस्तेमाल बिना वजह के जो है नहीं करता। दूसरा है भैया भृगु दशा, दशाओं के उस्ताद नहीं पर। दो प्रकार की भृगु दशा बंगाल में प्रचलित है, लेकिन 99.99% बंगालियों को पता नहीं कैसे प्रचलित हुई। पहले थी कि भृगु ज्योतिष का जो पूरा जो मामला शुरू हुआ ना, बंगाल से शुरू हुआ। एक किताब है ज्योतिष में, ज्योतिष की, जिसको बंगाल में कामाख्या को पता है क्या कहते थे? कामाख्या का प्राचीन नाम क्या है? कहाँ गया वो लड़का दोस्त हमारा? है नहीं, प्रताप शर्मा ये तो रहा। क्या प्रताप, कामाख्या को क्या बोला है शास्त्रों में? असम को तुम्हारे शायद सुन नहीं रहा है। प्राग ज्योतिषपुर, प्राग माने एंशिएंट, एंशिएंट सिटी ऑफ हाँ एस्ट्रो, हाँ हाँ, सही बोला आपने। प्राग ज्योतिषपुर। अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहले जो किताबें पब्लिश हुई, सब बंगाली एस्ट्रोलॉजर थे, सब बंगाली थे, एक लाइन से बंगाली थे। तो प्राग ज्योतिषपुर के बगल में जो बंगाल है, उसमें एक बड़े धुरंधर ज्योतिष हुए, और पुराना बंगाली ज्योतिष उस किताब को वेद पराशर से भी ज्यादा ऑथेंटिक मानता है। नाम मत पूछना मुझसे भाई कि किताब प्रिंट में है, जिस दिन आउट ऑफ प्रिंट जाएगी उस दिन नाम बताऊंगा। अभी तो प्रिंट में है ना, अभी तो आप खरीद लेंगे जो भी। उसके अंदर भृगु सिस्टम के बारे में बहुत बात है, और दो दशा दी है, मुकुंद मुकुंद दशा, भृगु नैसर्गिक दशा, भृगु नक्षत्र दशा। नक्षत्र कष्टावली में तो केवल नक्षत्रों के ही फल लिखे हैं, लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि भृगु ने नक्षत्र पे प्लेनेट का डिफरेंट लॉर्डशिप लिया है, और उस लॉर्डशिप का क्या रिजल्ट होता है वो पढ़ाऊंगा इसमें नैसर्गिक दशा में। तो नैसर्गिक दशा में एक नक्षत्र फल का सेक्शन भी जाएगा और एक नॉर्मल सेक्शन भी आएगा। उसके बाद भृगु नैसर्गिक दशा के बाद एक भृगु नक्षत्र दशा भी है, उसका कैलकुलेशन भी वैसा ही है जैसे विमशोत्तरी का है, मेथड दूसरे हैं, और काम कैसी करती है
भाई इस्तेमाल करके देखिए, वरना तो मजा नहीं आया तो 5,000 रुपये रिफंड तो मैं कभी भी कर दूंगा। पता है ना आपको, 4 साल बाद भी फोन करेंगे तो पैसा लौटा देता है सुबह वालों। कभी नहीं रखा पैसा मैंने किसी का भी। क्या है ना, बाद में ये मलाल लेके जी नहीं सकता जी में। आदमी बोले कि सुबह वालों को पैसे दिए खा गया, नहीं भाई नहीं। दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी है, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वटेवर। मजा ना आए दशा यूज करने में तो कहना भाई कि मजा नहीं दिलवाया। वैसे एक बात बता रहा हूँ, आपके 5,000 रुपए तो यहीं पूरे हो जाएंगे बिल्कुल बेसिक्स वाले क्लास में ही। आनंद वही दिला दूंगा, कोर्स में और आनंद दिला देंगे। आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ सुमित जी को कि आपको पता है मैं डरता क्यों नहीं, क्योंकि इस मार्केट में मैं गांजा बेचता हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तुम्हें अफीम है, अफीम आपको लत लग जाएगी एक बार पढ़ने के बाद, छोड़ नहीं पाएंगे आप उसको। और जेन्युइन गांजा सिर्फ हम ही सप्लाई करते हैं मार्केट में पूरे में। बता भी दे रहा हूँ आपको, नकली मिलावटी गांजा नहीं सप्लाई करता मैं तो। जो D60 वाले हैं उनको तो गांजा लग ही चुका है। अब उनको पता है कि कैसा तेज नशा करती है, बस इस्तेमाल करिए ना, अब और नशा करने लगेगी। मुझे पता है ना, बहुत खराब चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा मैं गांजा बेचता हूँ, बहुत हैवी। आप एक बार मेरे सिस्टम में घुसेंगे, घुसते चले जाएंगे। क्योंकि स्वतुंग वक्रोपगते रूल इतना अच्छा काम करता है कि आप हर चार्ट में जहां जहां उच्च का ग्रह देखोगे, आप बोलोगे यार ये रिजल्ट तो विदाउट एनी डाउट, विदाउट इफ एंड विदाउट बट मिलता है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सॉलिड प्रेडिक्शन है, सॉलिड। फैंटेसी नहीं सुना रहा हूँ कि आपका हस्बैंड अग्रेसिव है, आपका हस्बैंड थोड़ा शाय है, ये नहीं सुना रहा हूँ। स्पष्ट बोल रहा हूँ भैया, 2 शादी होगी तेरी, चाहे 20 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में, वो तो दशा से देखेंगे, लेकिन 2 होगी तो होगी। और आदमी आपको मना नहीं कर सकेगा जिंदगी में कि नहीं हुई सर, बोलेगा हाँ सर हुई तो थी। ये पढ़ाता हूँ। तीसरी है भैया भृगु ग्रह योगावली। इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा? सूर्य बुद्ध योग का नाम बदल के पढ़ाऊंगा क्या? क्योंकि लोग तो यही कर रहे हैं ना, सूर्य बुद्ध योग का नाम बदल दिया है महापंडित योग। योग या भृगु का योग, यही पढ़ाता हूँ क्या मैं? ना ना भाई ना, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन फिर भी ये मेरी कलकत्ता एक्सपीडिशन की कॉपी है, किसी बंगाली से ही ली हुई है। इसमें एड्रेस लिखा है हुगली दमदम। शायद हुगली दमदम में 2 ब्रांच रही होगी, जिसने भी डायरी छपवाई है भगवान जानता होगा कहाँ कहाँ ब्रांच है। बहुत पुरानी कॉपी है, पुराने नोट्स बनाता था। इसमें है भाई प्रकाश रश्मि योग, दानव ज्योति योग, दानव योगावली, दानव योगावली, देव योगावली, तुंग योगावली। टेक्निकली 5 ही योग हैं, पांचों के 5 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं। और कॉन्सेप्ट को ये परिचय देख रहे हैं आप, ये एस्ट्रोलॉजर्स के डिस्कशन वाले परिचय हैं। ये हर कॉपी के बीच में रहता है, पता नहीं कहाँ से, जो भी किसी और डायरी का पन्ना। ये जो 5 योग है, ये कॉन्सेप्ट है। आपको देव योगावली, दानव योगावली का फर्क बताता हूँ। 4th लॉर्ड प्लस मून, देव योगावली भी है, दानव योगावली भी है। 9th लॉर्ड विद सन, देव योगावली है। 9th लॉर्ड विद जुपिटर, दानव योगावली है। आप इसका फर्क कमेंट करना तो आपको फ्री एडमिशन। कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? नेचुरल जोडियक में उस भाव का जो स्वामी है, अगर उससे ग्रह संबंध बनाएगा तो देव बनेगा, और उस भाव का जो कारक है उससे संबंध बनाएगा तो दानव बनेगा। क्या फर्क है देव और दानव में? क्या देव को केवल भला मिलेगा, क्या दानव को केवल बुरा मिलेगा? नहीं। बात रश्मि पे आती है। आपने बिल्कुल सिस्टम शायद ना ही पढ़ी हो जिंदगी में, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर पढ़ने का शौक हो तो चौखंबा ने वररुचि की योगसार छापी है। 750 पेज की मोटी किताब है, पढ़ना उसको। वो भृगु ज्योतिष है, BHU के ज्योतिष के मेन हेड ने उसके ऊपर प्रीफेस लिखा है। उसको आप पढ़ना, तब आपको उस दिन भृगु पता चलेगी। हर प्लैनेट के रश्मि को, रश्मि आप समझते हैं क्या होता है? प्लैनेट का कितना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थ पे आ रहा है, इसको रश्मि कहते हैं। हर प्लैनेट के रश्मि को जोड़ के कुंडली में सबसे बली ग्रह निकाला है और उस पे से फल बोला है, ये भृगु होता है। सूर्य के ट्राइन में चंद्रमा रहने से बाप 2 शादी करता है, ये नहीं होता।
देव को हमेशा अच्छा मिले और दानव को हमेशा बुरा मिले, ये तो होता ही नहीं, कुछ तो अंडरलाइंग फैक्टर है। वही अंडरलाइंग फैक्टर हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि रूल तो 4 ही है, 4 रूल 4 कॉन्सेप्ट। एक क्लास में आपको नक्षत्र कष्टावली पढ़ाऊंगा, एक में भृगु दशाएं दोनों पढ़ाऊंगा, एक में योगावली पढ़ा दूंगा। अब योगावली में योगावली का नाम समझाने में आधा घंटा, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट बनाने में आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन घंटे भर में कभी आपको बोला सुबह मान लो कि जाओ छुट्टी, आज बोला क्या? कभी नहीं बोला। तो ये बाकी के 2 घंटे में करूंगा ही क्या? आपको बताऊंगा आप कॉन्सेप्ट को फैलाएंगे कैसे, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को फैला नहीं सकते तो आप में और तोते में क्या फर्क? आपसे अच्छा ज्योतिष का तोता आपसे अच्छा पटपट कर लेता है, आप कैसे हो? ना भाई, याद रखिएगा, मरकरी नहीं बनना, जुपिटर बनना है हमें। मरकरी वाले ज्योतिष नहीं हम लोग, जुपिटर वाले हैं। थोड़े से घमंडी, अकड़ू, समझदार। इधर भृगु ग्रह योगा वाली में करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल को देखेंगे, और ये सारे काम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल्स के साथ, मन में नहीं। समझ रहे हैं क्या समझा रहा हूँ? Yes, Sandeep. This is an independent astrology concept that can be used to read charts. क्योंकि मैं इसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको फ्री में ऑफर कर रहा हूं। क्या रीजन है? आपसे सिंपल बात मैं पूछता हूँ, क्या रीजन है कि मैं इसको फ्री में ऑफर कर रहा हूँ? क्यों? मुझे क्या पैसे पसंद नहीं है? पसंद है, लेकिन मैं आपसे पैसे लूटने नहीं बैठा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। धर्म से अर्थोपार्जन कर रहा हूं। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर पाए, आपको पाराशर, जेमिनी, केपी, नाड़ी किसी पे भी डिपेंड न रहना पड़े। यहाँ आप पढ़ेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, बेसिक आपको पता चल गया, नक्षत्र के फल मिल गए, दशा मिल गई, करना क्या है आपको। खैर वॉल्यूम 1 है, बहुत वॉल्यूम होंगे इसके भी, 5-6 वॉल्यूम तो होंगे कम से कम, लेकिन इसलिए इसको फ्री पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सको। इसलिए ये मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ, केवल इसी वजह से। मैं चाहता तो इनको साथ में इंक्लूड करके 25 क्लास टोटल बना के मस्त कोर्स बेच सकता था, लेकिन ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि एक बात मैंने हमेशा कही है, आप स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं टीचर हूं, मुझे पता है पैसे कितने लेने हैं, मेरा डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, और यही फर्क पता चलेगा मैं लोभी हूं कि नहीं हूं। स्टूडेंट को क्या पता है? स्टूडेंट को क्या पता टेक्निक कितने काम करते, कितने काम नहीं करते? टीचर को पता होता है ना, एक्सपीरियंस्ड आदमी को। इसलिए प्री रिक्वायर्ड फॉर दिस कोर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन राशि भाव ग्रह के नाम पता होने चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए थोड़ा मोड़ा। ये पूरा आप मुझसे पूछ लोगे कि सर ये जिसको सन कह रहे हो वो क्या होता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ हम ही कवर कर लेंगे। राशि के बारे में, ग्रह के बारे में, भाव के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी चाहिए, उतना इनडेप्थ नहीं चाहिए जितना इनडेप्थ मैं पढ़ाता हूँ। मोटा मोटी आपको पता हो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वहां पर सूर्य उच्च होते हैं, इतना काफी। लेकिन इसमें एक और बात है, आप क्लास में आ जाएं और आपको कुछ ना सवाल आता हो, कितना भी बचकाना हो, कभी जवाब देने के लिए मना नहीं किया है, ना कभी करूंगा, कुछ भी रहे। आपको सीखने की ललक है, मैं तैयार हूं चाहे 2 कदम आगे जाना पड़े। सीखने के ललक नहीं है, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता आपके लिए, है ना? क्लास अटेंड नहीं करेंगे, कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा, बाद में बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं बोलूंगा अकाउंट डिटेल भेज दे, पैसे ले ले, कि आप क्लास में आए नहीं थे। क्या मेहनत करनी है आप पे? कुछ नहीं करनी ना, सीधा पैसे लौटा देता हूँ आदमी कैसे के मैं। अगर क्लास में आया, समझ में नहीं आया, दिन में 4 घंटे फोन पे बात करूंगा, तब तक नहीं काटूंगा जब तक कि समझ में नहीं आया। बैलेंस तो खैर आजकल खत्म होता नहीं है, लिमिटेड प्लान आ गए। आप मेहनत वाला बनिएगा, हम तो खैर जानते ही हैं, जो लोग मुझे जानते हैं सब तो जानते ही है ना, स्वभाव ही खराब है मेरा थोड़ा सा। यस संदीप जी, जीवन के सारे इवेंट ये संदीप जी मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, तो यस इट इज क्वाइट अ गुड रिमाइंडर। संदीप जी ना होते तो मेरा क्या होता? संदीप जी हेल्प्स कीप मी इन स्ट्रक्चर, अच्छा रहता है हमेशा। यस
ख्वाब नहीं दिखाता आपको, सच बोलता हूँ। पहले दिन क्लास में आएंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा सारी मिनट बड़ी आसान है यार। अगले दिन खुद करने बैठेंगे, एक नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, पेशेंस लगेगा। प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे, हो जाएगा। चमत्कार की उम्मीद में आइएगा नहीं। एक बंदर बंदरिया का खेल दिखा करके टोपी उतार के पैसे में मांगते हैं, चमत्कार नहीं होगा। ज्योतिष होगी, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। अगले दिन आप करने बैठेंगे, नहीं होगा। एक महीने बाद करने बैठेंगे, सब होगा। नहीं हो, ग्रुप में लाइफ टाइम सपोर्ट है। आप 2052 में भी पूछेंगे कि सर आपने 2020 में ये पढ़ाया था, समझ में नहीं आ रहा, तो 2052 में भी बोल रहा हूँ। बेशक मेरे मुंह पे यहाँ पर वो लग जाए, गले में वो जो लगते हैं बुड्ढों को, लेकिन फिर भी बताऊंगा कि कैसे काम होता है भाई। बुड्ढों गर्दन वर्दन टूट जाती है, वैसा नहीं लगा जैसे गर्दन वर्दन घुमा सके। जिंदा रहेंगे जब तक, तब तक सपोर्ट देंगे हमेशा ही। क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो समझ में आने में समय लगेगा आपको भी। क्या है ना, केपी ब्रेडेड एस्ट्रोलॉजर्स है, यूट्यूब पे ज्योतिष सीखते हैं। मेरी भी वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो क्या ही उम्मीद करनी है उनसे। तो सपोर्ट मिलेगा, भरपूर मिलेगा, आज नहीं जिंदगी भर मिलेगा। यस, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, ये हो रहा ही नहीं। कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें राशि कुंडली मिलती हो और ग्रह का डिग्री मिलता हो, उसमें से आप इसको कर पाएंगे। अगर कोई स्पेशल कैलकुलेशन लगती है, वो कैलकुलेशन पढ़ाना मेरा जिम्मेदारी है। उसको सिंप्लीफाई करके आप कैसे यूज करेंगे, वो भी पढ़ाना मेरा ही जिम्मेदारी है। D1 चार्ट के अलावा कोई भी चीज का आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला। अगर आपका सॉफ्टवेयर है, ऑल द वेरी बेस्ट। अदरवाइज आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर में जिसमें D1 चार्ट बनता है, उसको भी इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं, कोई राइट। साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक मैं आपको समझाऊं, ये मैं क्या कर रहा हूँ ये भी बता देता हूँ आपको, ना थोड़ा सा बिजनेस का पर्सपेक्टिव भी आपको दे दूं बिफोर वी गो इनटू दिस। देखिए, 5 मिनट के लिए मैं ये मानता हूं, जहां से शुरू किया था, मिक्स है। मैं तो मिक्स पढ़ाता हूँ, मिक्स से निकाल रहा हूँ। मिक्स में तो आप ऑलरेडी घुसे हुए हैं, मिक्स से निकाल रहा हूँ। सेग्रीगेशन बना रखा है मैंने, ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में एक्सेप्टेड लोग हैं जिनमें पाराशर नहीं है। एक ऋषि है, उसमें पाराशर है, लेकिन ऋषि ट्रेडिशन से सपोर्टेड नहीं है। आपको ज्योतिष आती है ना, आती होगी, कितनी आती है, कौन कौन सा सिस्टम आता है। प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके गुरु को आता था इतना सा, उसने जो चूना मिट्टी गारा मिला के जो मकान बनाया है, वो ढह जाता है। तो चूना मिट्टी गारा कर रहे हैं सेपरेट, टोटल। ट्रेडिशनल सिस्टम अलग पढ़ाऊंगा। ये हमारी भृगु में शुरुआत है। भृगु के बाद और ऋषि आएंगे, पाराशर, गर्ग, मारीच, बहुत आएंगे। 18 हैं, एक है ये, 18 आने वाले। और एक बात मैं आपको बता दूं, न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट लिखा है ना, कंटिन्यू रहेगा अंत तक। नए वाले के लिए पुराने का डबल रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ मैं, कोई भरोसा नहीं मेरा। लेकिन देखो, पैसे के मामले में बड़ा खराब हूँ मैं, वैसे चाहे बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है ना पैसे निकालने कैसे। MBA करना चाहता था, इतना तो पता ही होगा आपको। बढ़िया हूँ नहीं, लेकिन बढ़िया से बढ़िया सोच लेता हूँ, जो भी है। ये प्राइस फॉर ओल्ड एंड न्यू स्टूडेंट हमेशा रहेगा। जितना ओल्ड होता जाएगा, डिस्काउंट की संख्या उतनी बढ़ाता रहूंगा। क्योंकि आप मेहनती बनेंगे तो मुझे भी मजा आएगा ना मेहनत करवाने में भैया आपसे। ये दुश्मनी है क्या आपसे? मुझे कुछ नहीं। मुझे भी मेहनत करवाने में मजा आएगा, आपको भी मेहनत करने में मजा आएगा, दोनों को मजा रहेगा। यस। अच्छा, एक और बात बताओ। इसको जरा हटा देते हैं, कुछ और टॉपिक्स पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसी से जुड़े हुए टॉपिक्स पे बात करेंगे। बिजनेस आइडियाज जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ अपने, क्या है मेरे दिमाग में। वंस अगेन, एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ना, किसी ज्योतिषी महाराज को कॉपी करना हो तो मैंने ड्राफ्ट बना रखा है सर, मुझसे ड्राफ्ट मांग लो, मेल कर दूंगा। भरपूर कॉपी करना, दम हो तो पढ़ा भी लेना। ड्राफ्ट है पूरा बिजनेस आइडिया का, मैं आपको बताता हूँ। अब तक मैंने क्या किया, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा क्या है मेरे पास खजाना? कुछ नहीं है।
आम आदमी हूँ, आपके मेरे जैसा। अभी आप सिर्फ मुझसे ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, आती नहीं आपको। मिक्स पढ़ा है आपने, आज से मिक्स पढ़ा है, सेग्रीगेटेड नहीं पढ़ा। दो चीजें मैं ऑलरेडी ऑफर करता हूँ, वेबिनार्स और कोर्सेज। दोनों में फर्क क्या है? कोर्स में अंडरस्टैंडिंग होती है। राशि कोर्स में आपको ये कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि मेष राशि का जातक निडर होता है, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग है। राशि कोर्स में 18 क्लास में वो रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके राशि को समझा जाता है। राशि इसको आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपको ज्योतिष ऑलरेडी आती है। प्रेडिक्शन नहीं होगा इससे, प्रेडिक्शन फाइन ट्यून होगा। कोर्स को मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसी टेक्निक जिससे प्रेडिक्शन नहीं होता लेकिन ज्योतिष में इस्तेमाल होती है। जैसे दशा, दशा में प्रेडिक्शन होता है क्या? नहीं होता, लेकिन प्रेडिक्शन के लिए दशा जरूरी होती है। मास्टरिंग द राशि कोर्स में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि एक लगन के 50 फल की, 150 फल की, 400 फल, ये नहीं पढ़ाता। मास्टरिंग द राशि में मैं आपको राशि के वो नियम पढ़ाता हूँ जिनको पढ़ने के बाद एक बार आपके सामने आदमी कोई बोल दे कि मेरा सप्तमेश मेष राशि में है, तो आप 10 रिजल्ट बोल दोगे उसको। कल की क्लास में एक बात बोली थी, याद है? ग्रह कहाँ उच्च नीच होता है उससे पता चलता है। बोला था कि नहीं बोला था? एक सिंपल बात पूछूं आपसे, पूछता हूँ, चलिए। एक महिला के चार्ट में राहु, कल का क्लास तो एकदम अभी तक सर दुख रहा है। वो तो रात वाले में ना, रात वाले लोगों को कहाँ मिला है। रात को क्या हुआ, दशा वाला ने लघु पराशरी पढ़ा दी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो आप लोग आज तक सुखी, अभी आप लोगों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा शनिवार तक आप लोगों को डिप्रेशन होने लगेगा, सरदर्द होगा, जुलाब लग जाएंगे। तो थोड़ा सीरियस पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ना दशा को मैं थोड़ा सीरियस हो गया आजकल, ये सब बच्चा ज्योतिष करेगा ही नहीं रहा हूँ। तो इसलिए वसंत जी कह रहे हैं कि सरदर्द अब तक हो रहा है। कोई बात नहीं सर, वसंत जी डिप्रेशन में भेज दूंगा मैंने कहा तब तक मैं आप लोगों को अरे यार क्या हो गया यार, जो भी है। एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे, मैं मंगल सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठे हैं, कैसा मैटर लाइफ होगा? मैं सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। राशि कोर्स में क्या पढ़ाता हूँ समझाऊंगा मैं आपको अभी 2 मिनट में, उदाहरण स्वरूप समझाता हूँ। चार्ट तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं आप, ब्लैंक चार्ट है, दिमाग में बनाइए। सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में बैठा है, ज्योतिष कहती है भावेश भाव में बैठे यो यो भाव स्वामी युतो दृष्टो हुआ, बहुत बढ़िया फल होता है। लेकिन सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल सप्तमेश विवाह क्यों नहीं बचा सकता? क्यों नहीं बचा सकता? क्या फर्क है? एग्रेशन होता है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। एग्रेशन तो ऑल फायर साइंस में है मेरे ख्याल से। जी अगर जी। मार्स को ले तो स्कॉर्पियो में भी होगा। फर्क क्या है? क्या स्कॉर्पियो 7th, मार्स इन स्कॉर्पियो इन द 7th हाउस, मार्स इन एरिस इन द 7th हाउस, सेम केस। सप्तम सप्तम भाव में, जी जी। दोनों के विवाह में फर्क होगा। क्यों शादी टूट रही है? मेष में, सप्तमेश के मेष में रहने से शादी क्यों टूट रही है? सूर्य हो सकता है ना, सूर्य सप्तमेश, कुंभ लग्न उच्च का सप्तमेश, शादी तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? क्योंकि मेष से सप्तम भाव का स्वामी मेष से 12वें में उच्च होता है, तोड़ के ही मानेगा। आप कितना दम लगा लीजिएगा उसमें। और मेष से दशम और एकादश भाव का स्वामी लग्न में नीच हो जाता है। तो सप्तमेश अगर मेष में रहे तो विवाह से लाभ नहीं मिलता, संतान इत्यादि में भी समस्या कर देगा। वहीं वृश्चिक लीजिए, वृश्चिक से सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च होते हैं, बहुत ही खुशहाल जीवन। सप्तमेश चंद्रमा बेशक वृश्चिक में नीच हो, पूछना शादी कैसी, बोलेगा सर बहुत बढ़िया सर, फैंटास्टिक। ये पढ़ाता हूँ मैं राशि कोर्स में। अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन नहीं होगा इस पे, अंडरस्टैंडिंग कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे आप। ये पढ़ाता हूँ राशि कोर्स में। ये टीजर है, 18 क्लास में से एक क्लास के 5 मिनट का टीजर है। हर क्लास 2 घंटे की 18 क्लासेस है, 30 घंटे से ऊपर पढ़ाया है। ये पढ़ाता हूँ राशि कोर्स में, पहली बात।
इसलिए मैं लोगों को राशि कोर्स पहले रिकमेंड करता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बेसिक बेसिक पे आते हैं। राशि में ग्रह के बैठने का क्या फल है, टेक्निक तो मैंने बता दी है, कोई बात नहीं, इस्तेमाल करने के बहुत तरीके हैं, इसमें बहुत चीजें आती हैं। भाव दिग्बल, भाव काल बल, भाव दृष्टि बल, भाव अर्गला, भाव बाधक, भाव खेटक, बहुत चीजें हैं। एक स्पेशल दशा भी पढ़ाई हमने, त्रिपाप दशा और त्रिपाप लग्न, मेरा ओरिजिनल रिसर्च 2008 में किया था, त्रिपाप लग्न और त्रिपाप दशा। त्रिपाप लग्न एक ऐसा लग्न कि आप कुंडली में बर्थ टाइम पूछे बिना एसेंडेंट निकाल लोगे, ऐसे खटाखट प्रिडिक्शन करोगे, सामने वाला बोलेगा अरे सर करना पिशाच नहीं है लगता आपके पास। उन्होंने कहा कोई पिशाच विशाच नहीं रखते भैया, वैदिक आदमी है, सुबह एकदम 7 बजे उठ करके एकदम पूरा शिव की पूजा करते हैं, शिवरात्रि के दिन भांग खा के सो जाते हैं, शिवरात्रि के दिन फोन भी नहीं उठाते, पूर्ण वैदिक आदमी, कोई पिशाचनी विशाचनी कुछ नहीं कर रखा जिंदगी में हमने, ना ही मेरा इंटरेस्ट। वेबिनार में क्या करता हूँ, एक सर्टन चीज को डील करने की टेक्निक होती है। ये वेबिनार और कोर्स का डिफरेंस है। वेबिनार क्या है, D60, सिर्फ D60 करना सिखा रहा हूँ, चार्ट देखना नहीं सिखा रहा, D60 सिखा रहा हूँ केवल। मैरिज मेकिंग में केवल कुंडली मिलाना सिखा रहा हूँ, प्रिडिक्टिंग मैरिज में केवल शादी कैसे होगी वो सिखा रहा हूँ। दोनों में फर्क है, एक जगह अंडरस्टैंडिंग है, एक जगह प्रिडिक्शन है, दोनों का मैच जरूरी है। खाली से अंडरस्टैंडिंग से कुछ फायदा नहीं, केवल प्रिडिक्शन से आप पोपट। ये 2 ऑफरिंग्स हैं अभी, इन 2 ऑफरिंग्स में चेंज होने वाला है कुछ। चेंज मतलब क्या, पहले से ही प्लान है ऑफकोर्स, आज नया कुछ चेंज तो है नहीं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, प्लान एफ, सब रेडी। कोर्सेस में नियर फ्यूचर में क्या होगा, 3 डिवीजन बनेंगे। डिवीजन 1 बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड राशि कोर्स में मैंने राशि के बढ़िया प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, वो प्रिंसिपल्स जो कभी फेल नहीं होते, वो बढ़िया प्रिंसिपल्स मेरे जातक से भी थे, श्रावली से भी थे, जातक पारिजात से भी थे, ताजिक नीलकंठी से भी थे, यवन से भी थे, गर्ग से भी थे, सब जगह से थे, मिक्स था। अपना टारगेट था राशि पढ़ना, वो होने कर दिया। यह है बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब तक ये पढ़ा रहा हूँ। भृगु के साथ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन, पहला कोर्स है, इसलिए लेवल 1, इसलिए वॉल्यूम 1 नाम रखा है। पहला है, मैं महंगा बना करके आपके सिर पे बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए भृगु पूरा लेवल्स में खत्म होगा, अगले जो है वो कोर्स में खत्म होंगे। स्पेशलाइजेशन, यवन सिस्टम, प्रॉब्लम क्या है ज्योतिष में, आप पाराशर, जैमिनी, वारामिहिर को मिक्स करके ऐसा खिचड़ी बनाते, खिचड़ी बहुत ही बेस्वाद खाना है, समझ नहीं पाते लोग, खिचड़ी बना देती है सीधा। ये जो हम चीज शुरू कर रहे हैं भृगु वाला, ये सिस्टम है। भृगु पढ़ाऊंगा, च्यवन पढ़ाऊंगा, वशिष्ठ पढ़ाऊंगा, मारीच पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा आराम से विस्तार से। ये है फोकस्ड एक सर्टन सिस्टम में, सारे प्रिडिक्शन उसी सिस्टम से। जो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई पराशर ही यूज करना है। वारा आज तो पराशर वारा मेरे जैवनी के अलावा तीसरा नाम पूछ लो तो लोगों की घी बन जाती है, बोल ही नहीं पाते, तीसरा सिस्टम पता ही नहीं। अरे 18 रेशियो का नाम है भाई, कम से कम 18 तो पता हो। तीसरा जो रहेगा, तीसरा रहेगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स क्या रहेगा, ये बड़ा मस्त चीज है। जो जो लोग कोर्स खरीद रहे हैं उनका मैं शुभचिंतक हूँ, मानते हैं ना आप। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक आदमी किसी बहुत अच्छे, आजकल बड़े महान गुरुदेव हैं, उनका स्टूडेंट था, तो मुझको बोला कि जी मैंने उनको गुरु मान लिया है, मेरा तो सब कुछ उनको अर्पण है। तो वो अगर मुझे बोलते हैं कि घर द्वार बीवी बच्चा छोड़ के आ जाओ, तो मैं तो घर द्वार बीवी बच्चा छोड़ के उनके पास आ जाऊं, घर द्वार बीवी बच्चा छोड़ के उनके पास चला जाऊं मैं सब कुछ। मैंने कहा सर ये तो आपकी गुरु भक्ति है ना, गुरु का क्या फर्ज बनता है कि आपकी बीवी का हाथ पकड़े, ये फर्ज बनता है क्या? गुरु का कुछ फर्ज बनेगा नहीं बनेगा इस मामले में। अगर आदमी अपनी सारी संपत्ति और सारा घर द्वार लेके गुरु के पास पहुंच जाए और उसके पैरों में गिर जाए और बोले गुरु जी आप ही सब कुछ हो, गुरु का क्या फर्ज बनता है कि आपकी बीवी का हाथ पकड़ ले, आपकी संपत्ति पे अपनी मंदिर बनवा ले, उसमें अपनी मूर्तियां लगवा दे, ये फर्ज बनता है क्या? मैंने बोला, मेरे को सोचना, आप अपने गुरु को एक बार बोलना सर पैसे नहीं एडमिशन दे, तो देखना देता है क्या, नहीं देता ना, फिर नहीं है गुरु बाबू। क्या भला सोच रहा है आपका वो, जो भी है, कौन गुरु है कौन नहीं है, नहीं आक्षेप करता मैं इस पे।
एक कदम आगे बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो गुरु है, अदरवाइज तो क्या है, पैसे के पीछे सर्विस देने वाले बहुत हैं। कड़वे प्रवचन में मैं नहीं आना चाहता अभी, खैर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अच्छे अच्छे में करें। बहरहाल आप मेरे विद्यार्थी लोग हैं, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता, टीचर नहीं मानता वैसे, लेकिन आपका भला सोचना मेरा काम है कि नहीं है ना? क्या रहेगा, अब देखो कोई बच्चा कोर्स खरीदता है, मान लो सपोज एक्स पर्सन ने राशि कोर्स ले लिया, उसको महंगा मिला, ये हमेशा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, मैंने जब D60 पढ़ाया, कितने का पढ़ाया? 6,000 रुपए का। लेवल 1 कितने का पढ़ाया था? 5,000 रुपए का। लेवल 2 कितने का पढ़ाया? 5,000 रुपए का। टोटल कितने हुए? 16,000 रुपए। कितने का बेच रहा हूँ? 21,000 रुपए का। यही करता हूँ मैं। राशि कोर्स पता है कितने का पढ़ाया था? 4,000 का। पता है क्या प्राइस है वेबसाइट? 18,000 रुपए। अगले साल डबल कर दूंगा। अब क्या हो रहा है आपके साथ? आपको मिलती है रिकॉर्डिंग, पैसे ज्यादा, यही हो रहा है ना? क्यों? जब आप राशि कोर्स में एडमिशन लोगे, फिर मैं एक काम करूंगा, पता है क्या? आपको 2 क्लास दूंगा फ्री, आपको नहीं, सबको। आपके लिए होगा क्योंकि आपने एडमिशन है, लेकिन बाकी सबके लिए भी तो होगा ना। बाकी सब भी, जो भी पहले के एडमिशन है, सब आएंगे उसमें, सवाल पूछ पाएंगे। क्योंकि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इस समय पे मैं आपको चेक करूं भाई क्या है क्या नहीं है। किसी भी कोर्स को जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, अगर कोई बच्चा डिमांड ना करे सामने से, ज्यादातर अगर कोई आदमी पूछना होता है तो मुझसे मैसेंजर में पूछते हैं, तो मैसेंजर में चैट में जवाब मिल जाता है, तो ग्रुप पे पूछ लेते हैं। नहीं होने के बाद जो क्रैश कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आज से 1-1.5 साल बाद जब पर्पल बैच लॉन्च हो जाएगा, पर्पल बैच नाम की कोई चीज आने वाली है, बता दे रहा हूँ नाम, क्या होगा वो तो आप मेरे दिमाग की सराहना कीजिएगा उस दिन, जिस दिन लॉन्च होगा। पर्पल बैच के आने के बाद हर कोर्स के बच्चे को मैं 8-10 महीने में एक क्लास करूंगा। वो क्लास हर परचेज करने वाले बंदे को फ्री है। ज्यादा ही होगा क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक मैंने दोबारा तो पढ़ाना नहीं है, राशि मैंने दोबारा नहीं पढ़ानी, बट राशि पे ओवर द टाइम मेरा भी तो अंडरस्टैंडिंग गेन होता है। मैं प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं भी तो और सीखता हूँ, मेरी भी तो नॉलेज बढ़ती है ना। उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा उसमें। ये जो क्रैश कोर्सेज होंगे, ये क्रैश कोर्सेज अब क्योंकि आपको तो मैंने पढ़ाया, आप तो एडमिशन है तो आपको पढ़ाना मेरा काम है। अगर मैं लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा हूँ, मुझे कैसे याद रहेगा किस किस को सपोर्ट देना है भाई? तो हर 10-10 महीने में क्लास करूंगा तो शक्लें देख के याद आएंगे, अच्छा ये लोग थे, समय लगता है। अब ये जो क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी ओवर द टाइम, 10-10 सोच करके, अगर मैं 10 साल की बात करूं, तो 10 साल में 10-10 महीना करके कम से कम 12-15 क्लासेस हो जाएंगी। होंगी नहीं होंगी? हो जाएंगे ना। कभी इन बिटवीन ये भी हो सकता है कि कोई विद्यार्थी से मैं मिलने चला जाऊं, हो जाता है बहुत विद्यार्थियों से मेरा आपसे प्रेम रहता है, मुझे हमेशा फोन करते हैं, कहते हैं सर घर आओ, सर मिलो, सर बात करो। सर बहुत अच्छी बात है, देखिए जिंदगी में यही कमाया। अगर मैं किसी से मिलने जाता हूँ और बैठ के हमारी कुछ बातें होती हैं, मैं उनको राशि में कुछ बताता हूँ, तो मेरा जिम्मा बनता है कि मैं फोन में रिकॉर्ड ऑन करके रिकॉर्ड करूँ और वो बाकी बच्चों को दूं। इन सबको कलेक्ट करके बनेगा क्रैश कोर्स। उसकी अलग कीमत होगी उनके लिए जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है। जो एडमिशन नहीं लेते उनके, उनसे मैं फुल कमर्शियल होता हूँ, क्योंकि वो विद्यार्थी नहीं होते, क्लाइंट होते हैं। जब विद्यार्थी हो जाते हैं तो मेरा कमर्शलाइजेशन पूरा खत्म हो जाता है। ये एक बीच में थिन लाइन है। बैटमैन या सुपरमैन डिपेंड करता है आप लेखा के उस तरफ खड़े हैं किस तरफ खड़े हैं, जिधर खड़े हैं उसी हिसाब से रूट है। सिंपल है ये बात। क्रैश कोर्सेज होंगे 3 प्रकार, कोर्सेज आगे जाके 3 में डिवाइड होने वाले हैं। अभी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बाद बिल्कुल के साथ हम लोग स्पेशलाइजेशन शुरू करेंगे, अंत में क्रैश कोर्स आएगा। वेबिनार जो है, वेबिनार इसी स्वरूप में रहने वाले हैं, पर टेक्निकली समय के साथ क्या होगा, 2 प्रकार के वेबिनार हो जाएंगे। एक वो जिसमें लेवल टू लेवल सेपरेट बिकेगा, मेटल लाइफ लेवल टू लेवल सेपरेट है, लेवल 1 अलग, लेवल 2 अलग, लेवल 3 अलग, लेवल 4 अलग। दूसरे वो वेबिनार होंगे जो लेवल में नहीं बिकेंगे, मैं लेवल में कराऊंगा, मैं लेवल में कराऊंगा, लेकिन आप उसको लेवल में खरीद नहीं पाएंगे, आपको खरीदना पड़ेगा पूरा। जैसे D60 का मैंने किया, मैं D60 को लेवल में करा रहा हूँ, आपको पूरा खरीदना पड़ेगा। इसमें क्या रहेगा, जो बच्चे D60 में पहले एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए जब D60 लेवल 3 आएगा, आप लोगों को D60 लेवल 3 कितने का मिलेगा? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी कीमत है। लेकिन नए बंदे को लेवल 3 लेने के लिए लेवल 1 एक्सटेंशन और लेवल 2 21,000 रुपए पहले खरीदने पड़ेंगे, प्लस 5,000 देना पड़ेगा। तो नया बंदा उसको 26,000 मिलेगा और आप उसको केवल 4,000 में ही लेते रहोगे।
दिस इज व्हाट आई कॉल बंडल, राइट। सेपरेट प्रोडक्ट, बंडल। इसमें एक तीसरा लेवल आएगा। अगर मैंने कहीं पे कुछ सेमिनार कर दिया, अब आपको पता है भैया कि मैं तो कोई चीज रिपीट करता नहीं, ये तो आप जानते ही मुझे बखूबी भली भांति। मैंने कलकत्ता में जो 2 दिन D60 पढ़ाया, उसमें मैंने क्या पढ़ाया, वो तो मैंने D60 में दोबारा पढ़ाया ही नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है? वो भी तो मिल सकती है। तो तीसरा सेक्शन है ऑफलाइन। ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी सेपरेटली बेची जा सकती है। और हर बंदा जिनका मुझसे एक्टिव सपोर्ट है, ये पर्पल बैच के बारे में थोड़ी सी आपको और बातें बता दो, ऐसे बिजनेस आइडियाज डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। फ्री क्लासेस में 3 लेवल हो जाएगा। फिर से 3 शब्द मुझे बड़ा पसंद है। शिव के त्रिशूल में 3 कांटे ना, मुझे बड़े पसंद है। वो टाइम का भी 3 स्पैन होता है, भूत भविष्य वर्तमान। लेवल 1 वो क्लास जो सबके लिए फ्री है, फेसबुक लाइव भी होता है, जितने भी बंदे ग्रुप में है सबके लिए फ्री है। जो ग्रुप में नहीं है उनको यूट्यूब पे फ्री मिल जाता है, फाइन। दूसरी प्रकार के वेबिनार वो होंगे जो सिर्फ उनको मिलेंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे, फ्री ही है। जैसे देवी वाला जो किया था, फ्री था सबके लिए, लेकिन मिला उनको केवल जो पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा फ्री वो होगा जो फ्री होगा केवल स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स कौन? एक्टिव स्टूडेंट्स। कौन? एक्टिव। एक्टिव स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री रहेगा, हो सकता है उसमें मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मर्जी है मेरी, लेकिन एक्टिव वालों के लिए फ्री रहेगा केवल। नॉन एक्टिव वालों के लिए फ्री नहीं रहेगा, ना ग्रुप वालों के लिए फ्री रहेगा, किसी के लिए फ्री नहीं रहेगा, और लेकिन केवल एक्टिव स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगा। डजंट मैटर आप उस कोर्स में है कि नहीं है। अगर मैंने दशा पे कोई रूल पढ़ाने का सोचा, एक्टिव स्टूडेंट मतलब वो जिसने पिछले 6 महीने में कुछ खरीदा हो, एक्टिव स्टूडेंट है वो। उस एक्टिव स्टूडेंट को वो वेबिनार मिलेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने वो परचेज किया है कि नहीं किया। अब ये एक्टिव स्टूडेंट का प्रिविलेज लेने के लिए ये एक्टिव स्टूडेंट को पर्पल बैच मिलेगा। टेक्निकली पर्पल बैच में क्या रहेगा, आने ये जो फ्री वेबिनार जो शेड्यूल होंगे उसमें एडमिशन, हर प्रोडक्ट में 20% डिस्काउंट। अगर मैं ऑलरेडी कुछ डिस्काउंट के साथ लॉन्च करता हूँ उसमें 20% का एडेड डिस्काउंट, प्लस रिसर्च ग्रुप एंड फॉलोइंग। ये क्या चीज है? 2 चीजें हैं, रिसर्च ग्रुप है और फॉलोइंग है। फॉलोइंग वो सेक्शन है जहां पर मैं आपको फोन करके आइडियाज बताता हूँ फुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, और बोलता हूँ इसको आप डेवलप करो, बनाओ, एक्सेल में कन्वर्ट करो, पीडीएफ में कन्वर्ट करो। व्हाट डू यू गेट? किसी से भी पहले आपको वो बात पता चलती है और आप उसको टेस्ट कर पाते हो। और मैं आप पे बड़ा भरोसा करता हूँ, अगर आप बोलोगे ना सर मत पढ़ाओ मेरे पास रहने दो, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, इतनी टेक्निक में से एक ले लिया, क्या ले लिया? तो हमारे लिए क्या है ना, हाथ का वाल उखाड़ने के बराबर है। मैंने कहा ठीक है यार छोड़ो, कुछ और पढ़ा लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ये फॉलोअरशिप। आप अगर बढ़िया हो, तगड़े हो, अच्छे हो, मुझे पसंद हो, तो क्यों ना आपको फोन करके कुछ बोला जाए, यार ट्रांजिट में ये टेक्निक पढ़ रहा था मैं कल, इस मैन्युस्क्रिप्ट में मेरे पास तो टाइम ही नहीं है टेस्ट करने का, तू टेस्ट कर ले, कल को कोर्स पढ़ा देना। स्टूडेंट बन के मैं बैठूंगा सामने, सबसे ज्यादा सवाल पूछूंगा, बता रहा हूँ ये बड़ा खराब आदमी है, इस मामले में बच्चों मुझसे बैठा नहीं जाता है आधे घंटे से ज्यादा। मैं सामने बैठ के आपसे सवाल पूछूंगा, आपको टेक्निक दूंगा, फोन करूंगा, बोलूंगा चलो इस पे काम करते हैं। रिसर्च ग्रुप, मैं क्या सोच रहा हूँ आप उसके भीतर झांक झांक सकेंगे। ग्रुप में आइए, डेली मैं कुछ ना कुछ पढ़ता ही हूँ। क्या पढ़ा मैंने, उसमें मेरे क्या थॉट्स हैं, कहीं मैं गया था मेरे क्या थॉट्स थे, किस पे मेरा रिसर्च चल रहा है। इन दैट ग्रुप है, पार्टिसिपेशन में आप आ सकते हैं, बात कीजिए, मुझे आइडियाज दीजिए, मुझसे आइडियाज लीजिए। पर्पल बैच में ये 2 चीजें स्पेशल होंगी। रिसर्च ग्रुप, राइट। मैं आपको कुछ देता हूँ, आप चार्ट्स जमा करो, टेस्ट करो, फीडबैक दो, रूल चेंज करो, और पर्पल बैच में मिलता है आपको मेरा सपोर्ट। कहीं भी कभी भी कुछ भी होता है, वेबिनार सेमिनार डिस्काउंट तो आपको हमेशा है ही। एडेड टू दैट, अगर आप कुछ करते हो, एक्सप्लोजर बनते हो, कुछ करते हो, आपसे चार्ट नहीं होता, फुल सपोर्ट है भाई साहब, पर्पल बैच वाले हैं आप। चार्ट में स्ट्रक हो गए, ग्रुप में भेजिए, देखना मेरी जिम्मेदारी। साल में जितने ट्रांसिट होंगे सारे ट्रांसिट आपको मैं करके दूंगा साक्षात। वो पर्पल में गोल्ड बैच और डिफरेंट बैचेस होंगे उसमें लेवल्स के हिसाब से।
तो साल में 12 कंसल्टेशन आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ, हर महीने एक। डन। शेड्यूल कैसे करना है मेरी जिम्मेदारी, मंथली चार्ज के साथ। नेटफ्लिक्स देखा है ना आपने, आपको दिखाता हूँ नेटफ्लिक्स, मजेदार। रात को 12 बजे फोन करेंगे, या तो मैं उठाऊंगा या मेरी सेक्रेटरी उठाएगी, तो में से एक बंदा उठाएगा वो, 24/7 सपोर्ट के साथ। बढ़िया ज्योतिष करते हैं। चलिए खैर, और देखो मैंने फेसबुक लाइव में बोल दिया, मुझे नहीं लगता कोई एस्ट्रोलॉजर इसको कॉपी भी कर सकते हैं। प्लीज खुशी खुशी करिए सर, प्रेडिक्शन में दम होना चाहिए, कॉपी करने के लिए नहीं। करके देखिए, बहुत चीजें हैं इसमें, डिफरेंट लेवल्स होंगे पर्पल बैच के। पर्पल क्योंकि देखो लग्न मेरा एक्वेरियस है ना, इट इंडिकेट्स पर्पल, तो पर्पल बैच नाम है इसका। टेक्निकली पर्पल नहीं होने वाला, बहुत कलर होने वाले हैं उसमें, डिपेंड करता है। रिसर्च ग्रुप है, कंसल्टेशंस हैं, कंसल्टेशंस का पर्पल बैच डिफरेंट होगा और स्टूडेंट्स का पर्पल बैच डिफरेंट होगा। तो क्लाइंट को टेक्निकली मैं क्या करने वाला हूँ, 12 कंसल्टेशन 12 महीने के चार्ट पे, एक कंसल्टेशन ईयरली चार्ट पे, 3 कंसल्टेशन पर फैमिली मेंबर एनी टाइम इन द ईयर और कैलेंडर। अपने हाथ से कैलेंडर बना के आपको दूंगा कि कौन सा दिन आपके लिए ठीक है, कौन सा दिन नहीं। हर घंटे की लिस्ट के साथ, सीधा कुरियर, हैंड रिटन। साल कैसे देखते हैं और दिन कैसे देखते हैं और घंटा कैसे देखते हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो तो जो कॉपी करना चाह रहे हैं आइडिया उनको पता ही होगा ना कैसे देखते हैं करके, है ना। इतना तो मालूम होगा ही। बहुत लोग डे टू डे प्रेडिक्शन कोर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो कर ही सकते हैं रेप्लिकेट, मेरे ख्याल से लग तो रहा है मेरे को। क्या हो ही जाएगा ना, इजिली रेप्लिकेबल है। और भी बहुत चीजें हैं इसमें, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बिजनेस अच्छा सोच लेता हूँ मैं। तो पर्पल बैचेस रहेंगे, तो ये मैं आज क्यों बोल रहा हूँ आपको बताऊं, क्योंकि पर्पल बैच मोटा मोटी अगले साल के शुरुआत, मीडिया एंड कभी आ सकता है, डिपेंड करता है मेरा शेड्यूल कैसा है। अब आज से तैयार रहिएगा पर्पल बैच के लिए, क्योंकि आपकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है जनवरी से। पुराने वालों की जो जनवरी में नहीं थे उनकी तो थी नहीं। अब जो भी बंदे आ रहे हैं टेस्टिंग फेज में ही है शुरुआत से, किसको मैं ऑफर करूंगा किसको नहीं करूंगा। पर्पल बैच बहुतों के लिए फ्री रहेगा हमेशा, बहुतों के लिए कुछ साल के लिए फ्री रहेगा, डिपेंड करता है। भाई मुझे चाहिए ना टेस्टिंग के लिए कुछ तो लोग चाहिए, पर्पल बैच लॉन्च करने से पहले मुझे एक आदमी का चार्ट तो चाहिए ना, जिसको मैं खुद करूं, पहले देखो तो सही आइडिया फंक्शनल है कि नहीं है, चाहिए तो टेस्टिंग शुरू करनी है पहले मुझे। आपस में हो सकते हैं कि आप रिसर्च बैच के लिए अप्लाई तो करेंगे, देखिए रिसर्च बैच हलवा पूरी नहीं है कि आपने फेसबुक पे परचेज कर लिया और आ गए ना, स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ आप आने वाले हैं उसमें। क्या है वो स्ट्रिक्ट रूल्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको, आप सत्र अड़ा रहे हैं बाबू, बहुत ही ज्यादा सतर्क रहिए। एक बात और बता देता हूँ, मैं लॉर्डशिप में काम नहीं करता, कंधे से कंधा मिला के काम करने की बात करते हैं। आपने कभी मुझे मैसेज किया हो तो आपको पता होगा कि मैं नाम से लोगों को नहीं बुलाता, जी करके ही बुलाता हूँ। साथ में काम करेंगे हम लोग, साथ में काम करते हैं। अच्छा, किसी किसी को नाम से बुला भी देता हूँ कभी कभी, जल्दबाजी में रहता हूँ, तब ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी इज्जत थोड़ी करता हूँ, मान के चलिए इस बात को। कुछ लोगों को जो मुझे, अगर मैं आपको जी करके नहीं बुला रहा हूँ तो ये मान के चलिए कि मैं आपको बुढ़ा नहीं मानता हूँ, अगर जी करके बुला रहा हूँ तो मान लीजिए मैं आपको बुढ़ा मानता हूँ मैं। तो टेक्निकल सा खेल है, जो भी है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हमारा आइडिया है एक अच्छे ज्योतिषियों को बनाना, जो वैदिक ज्योतिष का जो नाम डूब चुका है उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। मेरी तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगा, आप रडार में तैयार रहिए। तो फेसबुक लाइव को बंद करो, पहले ज्यादा ही चले गया, वीडियो डिलीट करूंगा, अभी करूंगा रात में वीडियो डिलीट।